क्या कर लिया था? 36 तक हो गया यार, कंटिन्यूटी तक कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 कर होमवर्क दिया था कुछ? होमवर्क जो एग्जाम से वो लिख दिया? होमवर्क हो गया। हाँ जी। हाँ, इधर 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 आगे बढ़ जाओ, आराम आराम से बात कर लेंगे आज, जोर जोर से नहीं बोलना पड़ेगा। इकतीस से 36 के ऊपर लिखना है एग्जाम्पल्स के। ये लिख लेना, ठीक है, इस पर कोई डिक्टेशन नहीं, ये याद करने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं। हाँ जी, हाँ सर ये देखिए ना, ये मैं लेके आया था कोर्स से, कैसी रहेगी? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने 36 तक तो ठीक है जी, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने कर लिया है भाई, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एविडेंस, सॉरी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, ठीक है जी, वॉइडेबल और बिकम्स वॉइड, हमने सारा पढ़ लिया है। ठीक है जी, हमने स्पेसिफिक भी पढ़ दिया है और सेक्शन 36 तक हमने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया है। ठीक है, डन हो गया। आज से आपका, आज से बस आज ही डिक्टेशन होगी थोड़ी बहुत लिखवाने की, आज के बाद आपकी डिक्टेशन बिल्कुल खत्म भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना पसंद कर रहे हो अपने नोटबुक के अंदर। ठीक हो गया, डन है। आज जो है थोड़ा बहुत समय लगेगा, बस आज का ही है, इसके बाद जो है बिल्कुल छठा आठवां गेयर लग जाएगा गाड़ी में, ठीक है जी, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब खत्म होता ही दिखेगा सबको। अच्छा ठीक है, हाँ जी, यही है, बस इतने तक ही था। नहीं। ठीक है ना, यस। इसके बाद तो ये रिपीट पे, अब ये रिपीट होगा, ठीक है ना। अब किसी सेक्शन के अंदर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का उदाहरण दे देंगे, किसी सेक्शन के अंदर वेजरिंग एग्रीमेंट का दे देंगे, किसी के अंदर डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिंग, ठीक है ना, ये यही एग्जांपल चलेंगे बाबा। ठीक हो गया। हाँ, बस क्या है कि माड़ मुकदमा यही है, जिसको सेक्शन 36 तक प्रॉब्लम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा कॉन्ट्रैक्ट। जिसका 36 तक स्ट्रॉन्ग है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, उसके लिए फिर ये, ठीक है ना, वो बिल्कुल चाइल्ड्स प्ले बन जाएगा, कप ऑफ केक बन जाएगा। चलो, फिर उसके बाद हमने जो है बेसिक क्या क्या पढ़ा, इसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़े, जैसे कि कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, उसका रिलोकेशन हो गया, ठीक है जी। फिर और कैपेसिटी आ गई, एलिजिबिलिटी आ गई, रिक्वायरमेंट आ गई, एज, साउंड माइंडनेस, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने कंसेंट के बारे में पढ़ा, है ना, ऐसे ही चल रहे हैं ना। फिर हमने कंसेंट के बारे में पढ़ा कि फ्री कंसेंट कब बोलते हैं, गलतियां जो मिस्टेक्स होती हैं और ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद हमने इसके एक्सेप्शंस भी पढ़े कि भाई एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड हो जाएगा, फिर उसके एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन हमने पढ़े हैं। ठीक है जी। फिर हम सीधा जो है मेन एक्सेप्शन पे आ गए हैं, कौन से सेक्शन 25 के ऊपर आ गए हैं। ठीक है जी, डन हो गया। 25 के बाद जो है ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, फिर हम सीधा आ गए वेजरिंग एग्रीमेंट के ऊपर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है जी, दोनों मिलते जुलते हैं, आपको डिफरेंट की लाइन जो है वो खुद ड्रा करनी पड़ेगी इसके अंदर। वो कैसे होगी? जो लीगल आपकी कॉन्शियसनेस है उससे होगी, यानी आपकी वैधानिक जो चेतना है, ठीक है ना, उससे आप फैसला करोगे कि ये वेजरिंग है या फिर कंटिंजेंट है। ठीक है, 2 मिनट में पता चल जाता है, सिंपल, सीधी सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया कल संडे है और कल संडे को फलाना काम होगा तो आप मुझे पैसे दे देना, और नहीं होगा तो मैं आपको दे दूंगा, कौन सा बताओ, वेजिंग एग्रीमेंट है या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? कल सर, कल संडे है कल नहीं। संडे है, कल कोई पर्टिकुलर काम करना है, हम शर्त लगा रहे हैं वाइस वर्सा, भाई हो गया काम तो आप मुझे पैसे दे देना, नहीं हुआ तो मैं आपको दे दूंगा। ये कौन सा वेजिंग एग्रीमेंट है या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है?
सर ये वेजिंग एग्रीमेंट ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, कंटीजेंट नहीं है। क्योंकि इसमें दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है। दोनों को, यस, पहले इसीलिए इसी कारण से आपने पहले वेजरिंग पढ़ी, इसी कारण से आपने वेजरिंग की डेफिनेशन पहले पढ़ी है। जब भी एनएस हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हैं, मर्डर बाद में पढ़ते हैं। ये ठीक ऐसे ही है, पहले वेजरिंग एग्रीमेंट पढ़ोगे फिर कंटीजेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना। अगर इसी एग्जांपल को मैं वाइस वर्सा कर देता हूँ, भाई कल अगर पर्टिकुलर काम अगर हो जाए ना तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्टीजेंट हो जाएगा, इसमें वाइस वर्सा नहीं, ठीक है ना। सिंपल हो गया। अब देखो चैप्टर 4 से बेसिकली सेक्शन 37 से ये जो होमवर्क है आपका, ये जो पेंडिंग रहेगा इसको कर लेना, बिल्कुल करेंगे सर। इलाज नहीं है, देखो सेक्शन 36 तक बिल्कुल इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज है, अपनी मेहनत करो, ठीक है, सिंपल। ये देखो क्या लिखा हुआ, अब सीधा यहाँ से जो है लायबिलिटीज, ड्यूटीज एसेट्रा शुरू हो जाएंगे, यहाँ से शुरू होगा अब क्या, कि फलाना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है ना, फलाने की जगह फलाना हो जाएगा तो क्या करेंगे, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएंगे यहाँ से, ठीक हो गया जी। कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट कब हो जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है जी, यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 75 तक ऐसे ही चलेगा। बहुत सारे सेक्शंस हम कर चुके हैं, तो एकदम जब जैसे उनका नंबर आएगा मैं कहूँगा ये 5 सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जंप कर दो, ठीक हो गया, सही। जैसे 68 से लेकर 73 तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है जी। ऐसे एक बार 63 पढ़ चुके हैं हम, 64 65 पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। इस हिसाब से अब जंपिंग 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 में चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगले हफ्ते ये बृहस्पतिवार तक ये जो सेक्शन 75 सारा खत्म हो जाए, कमिंग वीक बृहस्पतिवार ज़्यादा बता दिया मैंने, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है क्लास की उसके हिसाब से, ठीक है जी। एक हेडिंग बनाओ जरा। अब 37 सेक्शन पे है ना। हाँ जी, जगह छोड़ देना, जो होमवर्क आप उसकी जगह छोड़ देना, ठीक है जी। ये 37 पढ़ने से पहले एक बार जरा हम समझ लेते हैं। हेडिंग बनाओ, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। फ्रस्ट्रेट हो गया भैया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, अब रहा नहीं है ये, अब ये बेसिकली इसके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है जी, डन हो गया। अब जैसे नई सरसों आएगी, है ना, सबको घर में खाना बनाने के लिए सरसों का तेल चाहिए होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है वो, ठीक है, अपने यहाँ नहीं चलता ऑलिव ऑयल वगैरह, ये तो कोलेस्ट्रॉल बीमारियों का घर होता है, ऑलिव ऑयल अच्छा बताते हैं सीधे। नहीं, अच्छा नहीं होता। ये सब प्रोपोगंडा है, अंग्रेजों के पास कुछ होता नहीं है बेचने के लिए, तो अपनी चीज़ों को प्रोपेगेंडा करके बेचते हैं, ठीक ठीक है जी। बहुत बकवास तेल होता है इसका, जो बेसिकली क्वथनांक है वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी जो है ये बेसिकली जो है जल जाता है, ठीक है जी। सरसों का तेल एक ऐसा तेल होता है जो जो माइल्ड टेम्परेचर हमारी बॉडी का, हमारे शरीर को चाहिए, उसी में ही रहता है, हाँ। और इसमें ही सबसे ज़्यादा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं और जितने भी डाइटिशियन होते हैं, किसी घर पे आपको नहीं मिलेगा। सर ये रात को भी तलवे में मालिश भी तो सरसों के तेल से करवाते हाँ हैं ताकि बिल्कुल गर्मी बनी रहे। बिल्कुल, ये तो है, तो हमारे पूर्वज ना, मतलब हम जैसे बेवकूफ नहीं थे, वो महामानव थे, उन्होंने जो जो चीज लिख दी और जो बना दी ना, लोग आज भी फॉलो कर रहे बिल्कुल। और सर हमारी जो चीज़ें हैं ना वो एट लास्ट आके देखेंगे ना वो सेहत के लिए और प्रकृति के लिए अच्छी निकलती है। हैं, और वही हाँ बेसिकली इसी को ही बोलते हैं। हाँ। चलो जी, अब क्या है, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिन परिस्थितियों में जाके कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट मतलब कि भैया अब काम का नहीं रहा है, ठीक है जी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया अगली, हाँ ये पूछ रहा था कब आएगा, नया नई सरसों कब आएगी। सस्ती सरसों सर का मुझे नहीं पता, गर्मी में यस, गेहूं की और सरसों की फसल साथ, गर्मी में आती है सर। ये उगने का जो सीजन है, इसका पकने का, फसल आने का सीजन, ये यही होता है, सर्दियों का होता सर्दियों का। है। हाँ, ये बेसिकली क्या है, ये रबी की फसल है, रबी, ठीक हो गया जी। तो अब क्या है, ये मार्च अप्रैल में इसकी भी कटाई शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया जी। एक तरफ आपको गेहूं मिलेगा, एक तरफ आपको सरसों का तेल मिलेगा, ठीक है ना। अपने यहाँ पहले बहुत सरसों बोते थे, लेकिन अब धीरे 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 खत्म हो खत्म गया, हो गया। जब से धान की फसल बोनी शुरू हुई, धीरे धीरे सारी, हाँ, धान धान बेसिकली ऐसा ही, धान मिट्टी खराब कर देता है, ठीक है जी। जो धान बोता है तो वो धान ही बोएगा वो, इसमें कमाई ज़्यादा होती होगी इसलिए इसलिए हाँ किसान ना, और किसान अपना प्रॉफिट देखा ही तो वो तो है, देखो ये तो है ही।
वाणिज्यिक फसल है वो, वाणिज्यिक उत्पाद है। हाँ जी, चलो। अब क्या है, जैसे कि भी हो गया कि सरसों का तेल करना है जी नया। कब आएगा जी भाई? अप्रैल में मिल जाएगा आपको। कच्ची दाने का कहो, कच्ची दाने का नहीं तो बिल्कुल नई सरसों का, लाल सरसों का आपको सरसों का तेल दे देंगे। अच्छा ठीक है जी। हुआ क्या, अब मार्च आएगा, मार्च में हुआ क्या, मार्च में बहुत तगड़ा ओला गिर गया भैया। ठीक है जी। गेहूं भी लेट गया और सरसों तो जमा टूट गई, बिखर गई। सरसों की जो वो होती है ना, जो फली होती है, वो अगर ज्यादा हिलाओगे तो वो फट जाती है। ठीक हो गया। तो सरसों में ज्यादा नुकसान होता है, तो बाय डिफॉल्ट सरसों के अंदर ज्यादा नुकसान हो गया। वो फूल गई पानी में गिरते नीचे जमीन के ऊपर और सारी सरसों खराब हो गई। अब क्या करें भाई, बताओ। नई सरसों का या कच्ची धानी का मिलेगा तेल? अब नहीं मिलेगा। क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले हुआ था वो फ्रस्ट्रेट हो गया, खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। भूकंप आ गया, या फिर हुआ क्या, आगजनी हो गई या सिविल रॉयट्स वगैरह हो गई, विदेश ने आक्रमण कर दिया। ठीक हो गया, इस हिसाब का काम हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता भैया, उसके ऊपर अब कुछ नहीं हो सकता। नो फ्रूट कैन बी, जो भी है हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी कारण हो गया, कोई भी कारण हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के ग्राउंड्स हैं ये, हमको समझना पड़ेगा कि फ्रस्ट्रेशन के ग्राउंड कौन कौन से होते हैं। लिखो जरा। नंबर वन लिखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। एक बड़ा फेमस केस है, इस पे लिख लो जरा, स्टार लगा लेना। लिखो टेलर, TAYLOR, ठीक है। YLOR वर्सेस ओल्ड वेल, ठंडा कुआं। ठीक है जी। कब का अब है सर ये केस? ये पता नहीं, इंग्लिश केस है, काफी पुराना है। ये बेसिकली क्या है, दो बंदे बना लो, A और B। ए जो है प्रॉमिस करता है बी को कि अपना म्यूजिक हॉल बेच देगा इसको। देखो किस समय होते थे म्यूजिक हॉल, ये 17वीं 18वीं शताब्दी में होते थे म्यूजिक हॉल। होते थे सर। ठीक है जी। बहुत तरक्की कर गए थे 400-500। कुछ तरक्की नहीं करी इन्होंने, पैसा चुराया पूरे ग्लोब से। ठीक है जी, और अपने नहीं यहाँ सर, इन्वेस्ट मतलब कर फिर दिया। भी कोई चीज़ नहीं। चलो जी। चलो जी, हो गया, डन हो गया। चलो, अब हुआ क्या, वो म्यूजिक हॉल ही डिस्ट्रक्ट हो गया। हम्म, आग लग गई, भूकंप आ गया, विदेशी आक्रमण हो गया, व्हाट्सएवर, सिंपल डिस्ट्रक्ट हो गया वो। ठीक है, सिंपल। अब ए और बी का बस जो कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या करें? सर ये तो डिस्ट्रॉय हो गया सर। सिंपल लिख लो, फ्रस्ट्रेट हो गया है। ठीक हो गया। कैसे होता है? नंबर वन रीजन होता है, जो सब्जेक्ट मैटर रहता है कॉन्ट्रैक्ट का वही डिस्ट्रक्ट हो गया। अब सरसों का तेल चाहिए था, सरसों ही डिस्ट्रक्ट हो गई। ठीक हो गया। हम्म। गेहूं का भी तेल मिलता है मार्केट में, पता है? गेहूं का तेल बड़ा महंगा होता है। सर उससे क्या बीट बेनिफिट ऑयल, रहते हैं? वो बेसिकली मेडिसिन वगैरह के लिए यूज में आता है। बता दें क्या है? ना अपने जो देसी होता है ना उसका भी मिलता है, बट वो अगेन उसमें काफी ज्यादा ज्यादा गेहूं का नुकसान हो जाता है, तेल कम निकलता है। ये वीट ऑयल से बेसिकली क्या होता है, ये जो क्रीम देखी ना, क्रीम होती है लगाने की, क्रीम जो होती है वाइट वाइट कलर की होती है। हाँ, ये सबके अंदर ये वीट ऑयल लगता है। अच्छा। ये भी, ये जो अपने जो साइंटिस्ट हमारे जो महर्षि थे उन्हीं की देन है। उन्होंने घी और पानी को आपस में मिक्स किया था। ठीक है, फिर वो क्या करते, घी और पानी को ऐसे मिक्स करते थे, मिक्स करने के बाद वो ऐसी जैसे क्रीम होती है ना, ऐसी वाइट कलर का हो जाता था। और जब जला होता ना, जब चोट वोट लग जाए तो उसके ऊपर लगाते थे उसको। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बाहर गया। ठीक है ना, फिर ये मॉइस्चराइजर क्रीम्स क्रूम्स बनने लग गई। ठीक है ना, उसको उसको बोलते थे कि क्योंकि घी को बुझाना पड़ता था, अगर आप घी को अदरवाइज लगाओगे चोट के ऊपर तो जलेगा वो। अच्छा, सीधे लगा लेकिन दूँ। पानी के साथ बुझा के अगर मिलाओगे ना तो फिर वो जलेगा नहीं उसके ऊपर, घाव के ऊपर। ठीक है। अब जैसे किसी को जले हुए को देखा हो, वो व्हाइट व्हाइट जो लगाते हैं, दैट इज उसी से ही बनता है बेसिकली।
ये प्योर फॉर्म में होता है, सिर्फ सिर्फ घी, और घी में भी बिल्कुल शुद्ध घी अपने जैसे गाय का होता है, वो पानी मिलाते हैं उसको पत्थर के बर्तन में और हाथ से उसको मथते हैं, सर वो गाय क्रीम बन के घी जाती और है। भैंस के घी में से किसमें ताकत ज़्यादा किसमें होती है? ताकत तो भैंस के घी में होती है। भैंस के घी में। हाँ, गुणकारी होता है वो, गाय गाय वाला। का घी। हाँ जी। चलो जी, नंबर 2 लिखो। लिखो चेंज इन सर्कमस्टांसेस। जो लिखा ना डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऐसे ही डिस्ट्रक्शन के ऊपर नंबर 1 लिख लेना, नंबर 2 लिखिए चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाए। सिंपल इलस्ट्रेशन लिख लो इसका एक। मिल में स्ट्राइक हो गई, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। सर हाँ, मिल है, मिल फैक्ट्री तो स्पेलिंग आती है, मिल की क्या स्पेलिंग होती एम है? आई डबल हाँ। एम आई डबल। चलो जी, मिल। ठीक हो गया, बहुत सिंपल है। इलस्ट्रेशन लिख दिया, स्ट्राइक होगी, नहीं हो सकता भैया काम। ठीक है जी, चलो नंबर 3 लिखो। अब जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, नंबर 3 लिखो नॉन ऑकरेंस ऑफ कॉन्टेम्पलेटेड इवेंट। जो भी इवेंट था ना, ठीक है जी, वो इवेंट हैपन ही नहीं हुआ। फर्स्ट एड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से, वो हैपनिंग वाले। ठीक हो गया ना, इसके अंदर ऑटोमेटिक आप हैपन होने वाले इवेंट का जिक्र ही करोगे, आप नॉन हैपनिंग का जिक्र नहीं करोगे। हाँ, जो हैपनिंग वाला सिंपल, ठीक है ना, सिर्फ 35-35 में नहीं, कंटिजेंट। ठीक है ना, और कंटिजेंट, कंटिजेंट वाले कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो इवेंट पर बेस होते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अलग से कुछ बोलना पड़े। अब जैसे यही कंटिजेंट हो गया, कच्ची दाने का सरसों का तेल बिल्कुल फ्रेश, कब दूंगा भाई, अप्रैल में दूंगा। कब दूंगा, यानी कहने का मतलब जब नई सरसों आएगी ना मार्केट में, ठीक है ना, हमारे पास जमींदार आएगा अपनी सरसों बेचेगा, उसमें से तेल निकाल के हम आपको देंगे। ठीक है ना, ये कंटिजेंसी आ गई, होने वाली है अपनी, ऑटोमेटिक आ होना जाएगी। या ना होना। जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक बोलना पड़े कि नहीं ये इट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज मार्केट में होते हैं उसके तो कुछ नहीं लिखा, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की डीड लिखी होती है ऊपर। ये थोड़ा, एक कॉमन आदमी को थोड़ा ना पता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या वेजरिंग एग्रीमेंट कर रहा हूँ, उसका क्या पता। ठीक है ना, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के जानकार हैं। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। ये इसके नीचे लिख लो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग वाले। सर जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जैसे अगर जैसे मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करना कोई भी कैसा भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नोटरी वाला कौन सा कागज होता है वो अटेस्टेड बोलते हैं उसको, अटेस्टेड कागज या फिर एफिडेविट बोल देते हैं, एफिडेविट है एफिडेविट। सर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट वाले। हैपनिंग इवेंट स्टैम्प वाली। नोट क्या कुछ होती है सर? हाँ सिंपल होती है, अटेस्ट बोलते हैं उसको। स्टैम्प पैड कौन सा कागज होता है सर? वो वाला जिसमें आप दे हाँ स्टैम्प बोल देते हैं, स्टैम्प स्टैम्प पैड पेपर। नहीं, स्टैम्प बोलते हैं, स्टैम्प स्टैम्प पेपर। पेपर। सिंपल स्टाम्प होते हैं। तो आप उसमें 11 रुपए का एफिडेविट लो, 100 रुपए का एफिडेविट लो, या फिर 11 रुपए की आप स्टाम्प ले लो, या फिर 101 रुपए की ले लो, कुछ कितने की ले सर लो। स्टैम्प ले लो या स्टैम्प पेपर की बात होती है। तो दोनों हाँ पार्टी की सिग्नेचर होती है, वो ऑफिशियल हो जाता है डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, है, या उसको कहीं रजिस्टर भी करवाना पड़ता नहीं, है? वैसे ऑफिशियल हो जाएगा ना, दोनों पार्टी की सिग्नेचर होती बिल्कुल हो जाएगा। है। ये कुछ ठीक है ना, अब ये जब रजिस्ट्रेशन एक्ट आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है हरियाणा के में, उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए से ऊपर है, तो यहाँ पर मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है, आप कोई प्रॉपर्टी अदरवाइज मूवेबल ले रहे हो और उसकी कीमत जो है, जैसे गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ी दिखाओ जो जिसकी आरसी नहीं है, जो रोड पे चलती है, कोई गाड़ी नहीं है। ठीक हो गया, वो तो इलीगल हो कई, जाएगी। हाँ तो कई जगह क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट बताएगा कि कौन सा मैंडेटरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट रहेगा और कौन सा ऑप्शनल है। सर ऐसे एक चीज है, आपको कोई पुलिस वगैरह वाला कोई पूछताछ करने लग जाए तो आपको हिला देते हैं। ना देखो ना, सारी ऐसा चीज आती हो तो सर ऐसा फर्क तो ऐसा पड़ता ही है। ऐसा 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 नहीं है। हाँ खैर, हाँ फर्क तो देखो पड़ता, लो पड़ता है सर। लो की जानकारी लोगों का की फर्क जानकारी पड़ता नहीं थी, है। वो बहस नहीं करते जब। हाँ, उसको पता चल जाता है कि इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। मैनिपुलेट नहीं करता है। ठीक हो गया, डन होगा, ये लिख लिया इसके अंदर हैपनिंग के इवेंट के लिए है। ठीक है ना, क्योंकि अगर नॉन हैपनिंग का अगर आपने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो नॉन हैपन होते ही, कंफर्म होते ही वो तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ वो तो एनफोर्स करवाना पड़ जाएगा। ठीक हो गया, नंबर 4 लिखो डेथ
और इनकेपेसिटी ऑफ पार्टी। डेथ तो समझ ही गए, ठीक हो गया। और इनकेपेसिटी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस समझ गए, ठीक है ना, कि भैया माइनर हो, इनकेपेबल हो गया, अनसाउंड है, इनकेपेबल हो गया। बट एक आदमी जो पहले ठीक था वो पागल हो गया, या फिर वो अदरवाइज इनकेपेबल हो गया, ठीक है ना। अच्छा वाला यहाँ रह रहा था, ठीक है जी, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ ली, बोला पाकिस्तान की सिटीजनशिप लूंगा, ले ले भाई, यहाँ के लोग के हिसाब से इनकेपेबल हो गया, ठीक हो गया। तो ये मत सोचना कि भाई इनकेपेबिलिटी एक लेवल तक, एक एज तक ही रहती है, किसी भी वक्त आ सकती है। जैसे किसी डांसर के साथ कंपटीशन था, उसको परफॉर्म उसके पैर ही कट गया एक्सीडेंट में, हाँ हाँ, बिल्कुल एक दिन इनकेपेबल में, होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल उसको बिल्कुल ये ऐसा है। सिचुएशन। कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई इंडिजेंट पर बंदा है या पॉपर है, गरीब है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, वो नहीं कर सकता, वो इनकेपेबल हो जाता है। कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, ठीक हो गया। चलो। सर इसीलिए अगर कोई बिजनेसमैन अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे, हाँ, तो तभी फिर वो आगे बिजनेस उसका सक्सेसफुल इसलिए नहीं पता, क्योंकि अब तो वो मतलब कानून के हिसाब से वो किसी कर को, नहीं पाएगा, वो है ना, आगे वो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर है पाएगा, ना, खास तौर से ये फाइनेंस वाले जो बिजनेसेस होते उसमें तो हैं। कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए बिल्कुल बैंकरप्ट आप बहुत आसानी से करते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नंबर 5 लिखो। लिखो गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, ठीक है ना। अब बेसिकली हुआ क्या, सिंपल सा एग्जांपल बना लेना, ए और बी बना लो बंदे, ठीक है ना, और ये आपस में सेल परचेज डीड में लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये जो सब्जेक्ट मैटर था बेसिकली इसका, इस कॉन्ट्रैक्ट का, कौन सा, सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली, ठीक है ना, इसके ऊपर केस हो गया है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। और कोर्ट ने, अब अगेन कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया, ठीक हो गया। स्टेटस को का मतलब क्या है कि इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, इसको एज इट इज रखना है। सर स्टेटस गो और स्टे में फर्क होता है, हाँ, स्टे तो सिंपल स्टे का ऑर्डर हो गया, वो लंबा चलता है, ठीक है ना, वो जो मियाद कोर्ट बताएगा उसके हिसाब से, तो ये चेंज होता रहता ठीक है ना। स्टेटस को सिर्फ इतना होता है कि जो स्टे लगा दिया है ना जी, है। ठीक है ना, और जिस सूरत में प्रॉपर्टी रखी हुई है आप उसी को ही मेंटेन करके रखोगे, इसको बोलते हैं स्टेटस को। क्या वो वाला क्यों है? क्या यू ओ, हाँ जी, हम्म, डन हो गया। अब जो ये सब्जेक्ट मैटर था, यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, जो ए बी को बेच रहा था या बी ए को बेच रहा था, व्हाट्सएवर, ठीक है जी, इसी के ऊपर केस कर दिया। मान लो कोई सी आदमी, कोई एक्स बंदा लगा लो, ठीक है ना, थर्ड पर्सन, उसने केस कर दिया, या आपस में ही नहीं का केस हो गया, कोर्ट ने स्टेटस को कर दिया ग्रांट, ठीक है जी। अब अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट अब आप नहीं एग्जीक्यूट करा सकते, क्यों, जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आप छेड़ नहीं सकते ये इसको। तो बहुत होता है जब जुडिशियल ये जब ये हमारी जनरल होता है। किसानों की जमीन लेते हैं तो उसका किसान स्टे ले लेते हैं, ठीक है, तो जब तक स्टे रहता है, जब तक ये रहता है, जब तक। अब नहीं ले पाते, अच्छा अब नहीं ले पाएंगे। 2018 में एसआरए में अमेंडमेंट आ चुकी है, अच्छा। अब देयर शैल बी नो स्टे। और कई जगह अगर ऐसा लगता है कि भी स्टे कर देंगे, यहाँ गांव के लोग बेकार हैं, तो सरकार बाईपास कर देती है उस गांव को, फिर रोते हैं किसान बैठ के। बस कैसे अब जैसे सीधा 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 रोड निकालना है 100, हाँ, जैसे 152 का, ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यदि जमीन खरीदी सरकार ने, उसके ऊपर स्टे नहीं मिलेगा। अगर पर्सनल के लिए है तो उसमें तो स्टे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। यस है, ऑफेंस नहीं, ऑफेंस नहीं है। हाँ सर गवर्नमेंट, मतलब बार बार में दोबारा से प्रॉपर्टी सरकार को बेच रहे हैं एक बार वो तो अदरवाइज भी है, वो तो फ्रॉड हो गया ना। तो सर ये तो है सर, गवर्नमेंट सर ऊपर ज्यादा जाता दे है। ही देते हैं लोग, ये आगे आगे नहीं, कई बार केस कर देते हैं ना कि जमीन के रेट गवर्नमेंट रेट बढ़ा दे, रेट बढ़ाने के रेट लिए बढ़ाने के लिए करते हैं, बड़े तेज है सर किसान वैसे हमारे। देती गवर्नमेंट वो तो एक बड़ा जाए जो करती नौकरी है, भी देती है, करती है, करोड़ों करोड़ नौकरी भी दे देती है उनको, करती लेकिन है। जमीन का भारी हाँ और क्या। कहीं बीच में जाके तो तभी तो, मान लो अगर अब सरकार इतने सारे काम कर रही है, मान लो कोई गांव ऐसा बीच में आ जाए कि भाई यार इस गांव के तो आदमी है, हाँ तो फिर रोकते हैं सर, सही कह रहे हो तो आप। फिर क्या करते, फिर बाईपास निकाल देते, जैसे 152 सीधा सीधा ना हो गया, एक जगह जाकर नुक हो गया। हाँ, पर वो कोई बात रेट नहीं। उसमें सही कोई मना ही नहीं कर सकते हम गवर्नमेंट को।
हाँ देखो मना कर सकते हैं, लेकिन अपने रेट तो अपने हिसाब कर लेंगे ना। हाँ रेट के लिए कर रेट सकते वो हो, जिसके ऊपर सेटलमेंट बनेगी। लेकिन वैसे जमीन देनी ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं ऐसा सकते ना ये। ऐसा लैंड ऐसा रिफॉर्म ऐसा भाई ऐसा ऐसा गवर्नमेंट, सीधे वायदे ना सर। ऐसे ही आपने देखा होगा हाईवे के ठीक बीच में किसी का घर होता है। हाँ हाँ ठीक है एक ना, ठीक होगा ना, ये इसीलिए ये। वो तो सर लेना ही पड़ेगा फिर गवर्नमेंट को, ऐसे तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रुक जाएगा सर, है ना। ना, ऐसा नहीं। और मगर मान लो अगर डूबता भी है तो फिर कोर्ट कचहरी होगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए जो है देश की डेवलपमेंट के लिए अगर जरूरी है वो लैंड का चंक, ठीक है जी, लेगी फिर कोर्ट। अगली रिपोर्ट। ठीक है ना, अब लेट से किसी के यहाँ खेत में तेल निकला है, क्रूड ऑयल निकला है, स्टेट की संपत्ति हो जाएगी। तो वो ठीक है है ना, ना, पर आ कानून गया। डाल लेगा। छोड़ दो ओनली क्रूड ऑयल, अब नीचे सोना निकला है, उस आदमी का नहीं है, मैं खजाने की बात नहीं कर रहा। गोल्ड के ओर्स निकल आए, आयरन ओर्स निकल आए, ठीक है ना, और कोई मिनरल निकल आए, कुछ बहुत बढ़िया खनिज निकल आए अंदर से महंगा, ठीक है सारे ना, एक्सपेंसिव स्टोन्स निकल आए, यूरेनियम निकल आए। तो सर लेकिन गवर्नमेंट को इतने रुपए तो वैसे ही मिल जाएगी, उसकी तो लाइफ ही बन जाएगी सर, गवर्नमेंट देगी तो उसको अच्छा ही सर। लेकिन एक्वायर करेगी हाँ गवर्नमेंट उसको, acquire करेगी। वो जमीन उसकी नहीं रहेगी। जमीन उसकी नहीं रहेगी। चलो जी, आगे आगे, डन हो गया। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव या फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। चलो जी, नंबर 6, ये तो समझ ही जाओगे आप, हेडिंग से ही समझ जाओगे, लिखो इंटरवेंशन ऑफ वॉर। समझ गए, है ना, जंग होने से भी धंधा रुक जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है जी, चलो पुराने हिसाब से आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ इसमें। मैं कश्मीरी एप्पल का नाम सुना होगा, ये भाई अंग्रेजों को बहुत पसंद था। ठीक है जी, अब कश्मीरी एप्पल इंग्लैंड भेजना है। ठीक है जी, वो लोड कर दिया किसमें, कंटेनर में। कंटेनर कहाँ है, शिप के ऊपर। ठीक होगा जी, अब वो स्वेज नहर में से निकल रहा है ना, स्वेज नहर, पनामा नहर, सुना है ना। ठीक है, स्वेज नहर पनामा नहर से निकल रहा है, लेकिन क्या है उस समय स्वेज नहर में बेसिकली मिस्र मिस्र और ये अपना मिस्र मिस्र के साइड में क्या है, ये अपना नाइजीरिया वगैरह की लड़ाई चल रही वही है ना, ग्रीक है ना सर ये है। सर। और यस, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया की लड़ाई चल रही है। ये देखो, नहीं मिस्र ग्रीक नहीं है, ग्रीक तो वो है ग्रीस, हाँ, मिस्र अलग है। अलेक्जेंड्रिया, मिस्र अलग है। मिस्र वही तो है। ना मिस्र, ग्रीस ग्रीस अलग, ग्रीक भाई ग्रीक अलग। मिस्र आता है एशिया में, ग्रीस आता है यूरोप में, इसके अंदर तो ग्रीस का था। यूनान का था ना, यूनान यूनान का। अब मिस्र मिस्र इजिप्ट, मिस्र इजिप्ट है भाई। इजिप्ट। हाँ मिस्र इजिप्ट को कहते हैं भाई। हाँ, ये चलो डन हो गया, सिंपल, ये रियल इंसिडेंट है। ठीक है ना, उस समय लड़ाई चल रही थी, तो फिर क्या हुआ, वो लौटा दिया वो जहाज। ठीक है ना, अब वो पूरा अफ्रीका का चक्कर मार के और फिर यूरोप में, और यूरोप के भी ऊपर इंग्लैंड में जाएगा, इतना तो खराब हो जाएगा। एप्पल खराब है। ठीक है ना, 18वीं सदी का समय चल रहा है। ठीक है ना, कश्मीरी एप्पल नहीं मिलेगा, क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है ना, चलो। सर उसमें अगर उस जमाने में अगर वैसे भी एप्पल भेजते हो बिल्कुल ठीक रास्ते से, उसमें भी तो 1 महीना 2 महीना लग जाते होंगे सर, फिर एप्पल खराब नहीं जाते थे या कुछ डालते थे। ऐसा 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 बिल्कुल, देखो स्टोरेज करने के बहुत बहुत ज्यादा तरीके होते सर उस हैं। टाइम तक रस्ते और शिप थे तो स्टोर करने का भी बहुत कुछ होगा। आप मिट्टी मिट्टी में लेप कर दो, एक ऐसी मिट्टी होती है, आप उसमें लेप लगा तो खराब ही नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल, पहले उसी में ही होता था। ये जो मूवीज होती है उसमें हाँ। ठीक है जी, और जब जब ये साइंस की और विज्ञान की स्टोरी सुनते हैं तो मैंने तो आज तक सुनी है। ठीक है जी, एक पागल राजा था यहाँ पे, पागल बादशाह था। ठीक है ना, लोग उसको मान बोल देते हैं, उसका नाम का बारा करके कुछ था। ठीक है जी, तो उसको रोज दौरे उठ जाते थे। एक दिन वो बोला कि तुम्हारे अंदर दम है तो तुम है ना, यहाँ दिल्ली के अंदर, यहाँ इधर दिल्ली नहीं, ये क्या है अपना फतेहपुर सीकरी के अंदर जो है ना, तुम यहाँ पे बर्फ जमा के दिखाओ। ठीक है ना, तो वहां के एक महर्षि ने फतेहपुर सीकरी के क्या टेम्परेचर होता है सर्दियों में, ठीक है ना, बर्फ जमा दी थी उसने। अच्छा। हाँ जी, तो वजीर तो अपना यूपी में ही वो पड़ता है। आइसक्रीम खाता था, हाँ, आगरा से ज्यादा दूर थोड़ी था, हाँ। आगरा ही लगा लो आप। ठीक है ना, तो उसने बर्फ जमा दी थी, वो आइसक्रीम खाता था, पागल था वो। ठीक है ना, पता होगा ना जिसने अकबर का रोल किया था वो आजकल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सर। वो अपने आप को अकबर समझने लग गया है। आई डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स।
चौड़े समूह का जो नाटक नाटक ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन है यार। हाँ, नहीं के नाटक दिया था जी उसकी गर्लफ्रेंड होगी ना, कोई है वो जेएनयू जिसने प्रोटेस्ट किया था, जो आजादी ले उसकी रही। गर्लफ्रेंड से इतनी भूंडी जो उसने नहीं बनाई है। ये ओहो। कौन सा सुंदर है, ना सर ये तो आप ऐसे मत स्टीरोइड ले लेके इंजेक्शन लगा लगा के अड्डा मांगा हुआ। चलो जाने दो, ये इन्हीं के मानसिक रोग, इन्हीं के साथ ही जाएंगे। डन हो क्या? चलो अब नीचे हेडिंग बनाओ, लिखो केसेस नॉट कवर्ड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है जी, ऊपर आपने केसेस लिखे जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कवर होते हैं। ठीक है जी, अब आप लिख रहे हो वो वाले केसेस जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कवर नहीं होते। ठीक है जी, लिखो नंबर 1, लिखो कमर्शियल हार्डशिप और डिफिकल्टी। ठीक है जी, अब क्या है, ए और बी ने आपस में कांटेक्ट कर लिया, कर तो लिया, लेकिन अब बाद में ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये इसके अंदर ए है, ए को बाद में समझ में आता है भाई मैंने कांटेक्ट कर तो लिया, ये ले तो लिया, लेकिन भाई ये तो मेरे को तो बहुत महंगा पड़ रहा बी इंस्ट्रूमेंट। है। ए, आप बी को मान लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक हो गया, जो मैन्युफैक्चरर है उसको अब समझ में आ रहा है, जब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गया, हिसाब किताब लगा, भाई ये तो महंगा पड़ेगा। तो ये क्या बता रहा है भाई, नहीं ये तो कमर्शियल हार्डशिप बता रहा है, डिफिकल्टी बता रहा है। कोई बात नहीं, डिफिकल्ट है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है हम समझ गए ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, एनफोर्स करवा सकते हैं इसको, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, एनफोर्स करवा सकते हो। तो कोई बात नहीं, ये जो हार्डशिप है ना कि महंगा है, ये काम नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करके देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो जो ऑपोजिट पार्टी है यानी बी जो है, वो क्या करेगी, वो कोर्ट में चली जाएगी और एनफोर्स करवाएगी, फिर कोर्ट ऑर्डर देगा। सही, डन हो गया। और जब कोर्ट अपनी वाली पे आता है तो मुश्किल हो जाती है। देख रहे हो ना वो मदुरई में क्या हुआ, यस। जिसका जिसका एग्जांपल दे रहा था मैं कल परसों क्लास में, क्या हुआ सर? वो अपना मदुरई टेम्पल के ऊपर। मदुरई जो मैं बता रहा था दिया जलाने के ऊपर। हाँ, तो आपने कहा था कि ये क्या अमित शाह ने कुछ बोला था, फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या है, हुआ बेसिकली ये था, जो हाई कोर्ट का जो जस्टिस था ना, वो स्वामीनाथन है उनका नाम बेसिकली, हम्म। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भाई हिंदूज को आप रोक क्यों रहे हो। वो वही है, वही स्टेट है बेसिकली जहाँ का जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, वो डेंगू बताता है कभी सनातन, वो कभी मलेरिया बताता है। वो सर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने अपने खुद के लीडर हो, संसद के अंदर हमें वो स्टालिन स्टालिन बोलते हैं। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। ये बेसिकली मुकेश पांडे तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी फ्लॉप हुआ है, ये एक्टर भी था, ये फ्लॉप भी हुआ है। सर वहाँ के ना नाम बड़े और तरह के हैं, अभी शेख स्टालिन मतलब आधा हिंदू आधा क्रिश्चियन, ऐसे हाँ ऐसे तो नाम नहीं क्रिश्चियन बोले। कन्वर्टेड है, क्रिश्चियन है। अब ये स्टालिन जो नाम है, ये उसका क्रिश्चियन नेम है। हाँ हिंदूज की तरह नहीं है कि मान लो कोई अनवर कोई अब्दुल हिंदू बन जाए, ठीक है, उसको हिंदू नाम रखना पड़ेगा, नहीं। अच्छा। लेकिन अगर आप वाइस वर्सा धर्मों में जाते हो तो आपको नाम तक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं अगर अब जाऊंगा तो वहां पे, तो मैं अभी मन नहीं रह सकता, मुझे क्रिश्चियन अब्दुल धर्म बनना पड़ेगा। कोई भी आपकी हाँ हिंदू धर्म को छोड़ो, किसी भी धर्म में जाओगे, यू हैव टू चेंज योर नेम। इसी को बोलते हैं बपतिस्मा, आपका बाप अलग कर दिया जाएगा उसे, इनकी मूवी दिखाते हैं नाम तो हाँ बैप्टिज्म बोलते हैं। मैं देखता हूँ साउथ में। रॉबर्ट स्टीफन और सब हाँ ऐसे ही है, उनको बदलना पड़ता है ना, हाँ ये मैं मजबूरी होती है। साउथ में देखता हूँ ना सर, अभिषेक स्टालिन और वो अपना जो वाशिंगटन वाशिंगटन सुंदर बताओ, वाशिंगटन भी सुंदर है, सुंदर नाम तो हिंदू हो गया हाँ, वाशिंगटन। ऐसे ही है, ये hypocrisy, कुछ दूर नहीं। दूर भी जाना सर, मेरे तो गांव हुआ में क्या, फिर चेंज हो रखे हैं। हाँ यहाँ क्योंकि भी थोड़ा है। जैसे यूपी बिहार का बॉर्डर लगता है, तो थोड़ा एरिया उस टाइप का ही है ना हमारे और गांव में। क्रिश्चियनिटी ऐसी हो, जो जस्सू है ना, वो सिर्फ गरीबों गरीबों को देखता है। पर्टिकुलर थोड़े हैं हाँ, अनपढ़ रहेगा, असिर्फ उनको समझ में अपना आता है। हरियाणा तो बहुत ठीक है, पंजाब में तो गेट के नहीं, बाहर ऐसे जस्ट सुनो आप गांव में जाके देखिए, सुनो पंजाब में तो 30% लोग चेंज हो गए भाई, पंजाब में गरीब तो। को टास्क सब हाँ करते हैं, ये हमारे करते नए हैं, गांव में अपने का तो करते पता हैं। ही है, इनके गेट पे जस्ट लगा हुआ है। अच्छा। और हैरानी अब होती है अब कि अब अब हटाने लगे हैं, अब बहुत जल्दी से हटा रहे हैं। इनके स्कूल है वहाँ पे। और पंजाब में तो बुरा हाल हो गया, हमारी सरकार चलो आई है। आओ जरा, महंगा है जी, काम नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है।
ठीक हो गया, सही। अनप्रॉफिटेबल है भाई, भाई इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है, इसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, नुकसान खा ले फिर, ठीक है ना, डन। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट सेट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर डिलेटरी है, इससे तो डिले कोज हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें तो, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, करो, परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। नंबर 2 लिखो। नंबर 2 तो लिख दिया था अनप्रॉफिटेबल। नहीं, ये इसी में, ये कमर्शियल हार्डशिप है, मुझसे बात ये जो 3 चीजें बताई हैं मैंने आपको, ठीक है ना, एक्सपेंसिव, अनप्रॉफिटेबल और डिलेटरी, ये इसी के अंदर ही है स्टेशन। नंबर 2 लिखिए, लिखो सेल्फ इंड्यूस्ड डिफॉल्ट। सेल्फ इंड्यूस। डिफॉल्ट, अपनी तरफ से कमी है, अपनी तरफ से, या फिर सेल्फ मेड है ये, ठीक है ना, डिफॉल्ट। देखो जी, नट बोल्ट बना तो देते हैं, लेकिन पता है जी क्या है, वो हमारी मशीन ऐसी है, वो खराब हो जाती है, एक दिन में सिर्फ 1000 यूनिट ही बनाती है, वो 1000 से ऊपर ऑन करते हैं ना तो खराब हो जाती है। वो सेल्फ मेड है, क्यों सेल्फ मेड है, ये जो मशीनें होती हैं इनकी हर महीने या हर 15 दिन में या हर हफ्ते जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है, इनकी सर्विस करवानी पड़ती है, वो सर्विस करवा नहीं रहा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, सर्विस करवा भाई, जितनी यूनिट चाहिए उतनी दे, कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ है, ये बोल देना कि मेरी मशीनें खराब हैं, ये इतनी ज्यादा नहीं चलती, कमजोर है, नहीं, तो भाई अपनी मशीन तो ठीक करा। हाँ वो करवाएगा, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। देखो फ्रस्ट्रेट अगर बोलोगे तो इसका मतलब क्या है, पिन छुड़, पीछा छुट गया है। हम बैंक में कई बार जाते हैं, बार-बार कर लेते हैं, प्रिंटर खराब है तो हम उन्हें कह सकते हैं ना मैडम आप ठीक कराओ ये हाँ कह आपका देते हैं बिल्कुल। है ना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट थोड़ी ना ठीक कराएगा हाँ, इसको। पर ये ध्यान रखना, ये प्रिंटिंग करना, पासबुक पूरी करके देना, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। नहीं नहीं वैसे कह देते हैं अगर कोई मिल जुली काम हो सर हमारा हमारा वो नहीं चल रहा, पीसी नहीं चल रहा, तो हमारा बार हाँ थोड़ी ना इंस्टीट्यूट हाँ चलेगा सर। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, एक बार तो चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डन हो गया, सिंपल। नंबर 3 लिखिए, एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है जी, देखो जी, ऐसा है, हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो करके दे देते हैं, लेकिन वो जो हमारे यहाँ का जो रजनीकांत है ना, वो एक टांग घुमाता है और तूफान आ जाता है, वो हमें काम नहीं करने देगा, ठीक है। ये कोई एक्सक्यूज है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक हो गया, सिंपल हो गया, समझ पा रहे हो, ये एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन है कि जी वो काम नहीं करने देगा अपने को, तो मुश्किल है जी, ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था भाई, ये ध्यान रखना। अगर बोलेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रस्ट्रेट हो गया, इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टी का पीछा छूट गया एक दूसरे से, ना 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 ना, एक पार्टी का नुकसान हो गया तो हाँ और क्या। वो थोड़ी ना छोड़ेगी, हम्म, ठीक है ना। अगर वो क्या बोलेगा, भी क्या एक्सक्यूज देगा, यही एक्सक्यूज देगा ना कि थर्ड पर्सन का जो इंटरफेरेंस था वो ज्यादा हो गया, ठीक है जी, एक वो है जी, वो हमसे चिढ़ता है, या ये है वो है, वो हमको काम नहीं करने देता ना, कोई फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना, परफॉर्म कीजिए आप, ठीक हो गया। लिखो जी नेक्स्ट, नंबर 4, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सवाल है जी आपसे, हम्म, हाँ जी बताओ, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट के एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सिंपल, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव फेल हो जाए तो बाकी तो बचे है ना, उनके लिए परफॉर्म किया, ठीक हो गया, सिंपल। ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि देखो जी एक ऑब्जेक्टिव फेल हो गया, कोई बात नहीं, आप दूसरों के लिए कीजिए, ठीक है ना। नंबर 5 करो जी, लास्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बस देखो, डॉक्यूमेंट पर साइन सुइन तो करा लिए हैं, ठीक है ना, एग्जीक्यूट तो करा लिया है, ठीक है ना, या फिर इसके ऊपर परफॉर्म तो हो गया है, ऐसे तैसे करके परफॉर्म तो कर दिया है, लेकिन आगे भी रिक्वायरमेंट आ गई है, ठीक है ना भाई, सामान बनाया लेकिन सामान बिल्कुल जमा, 2 पैसे का सामान बनाया है, ठीक है ना, अभी ठीक भी करके देना पड़ेगा, ठीक हो गया, क्वालिटी सिंपल है इम्प्रूवमेंट। ना, यस, जो क्वालिटी की जो वो है वो करके देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये बोलेंगे भाई एग्जीक्यूट होगा, भाई दे दिया हमने तो, तू जाना तेरा काम जाना, ना ना ऐसे नहीं होगा भैया, मार्केट है ये, घर नहीं है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सीधा केस डाल देंगे और कोर्ट से परफॉर्म करवाएंगे,
वो क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना एग्जीक्यूट कर दिया, कोर्ट बोलेगी एग्जीक्यूट कर दिया, कोर्ट बताएगी, कोर्ट पूछेगी उसे एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक हो गया ना। चलो जी, आओ जी। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, खास तौर से पीटी और मेंस के हिसाब से, समटाइम्स इंटरव्यू में भी, इसी क्वेश्चन को बेसिकली जो लैटिन मैक्सिम है ना उसके हिसाब से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही करो जरा, ये खत्म हो गया, हाँ एग्जीक्यूट नहीं नहीं, ये खत्म हो चुका है, ठीक है ना, अलग से करो जरा। नहीं सर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लिख लो जरा, बीच में पेज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट लिखो, हेडिंग नहीं बनानी, पेज पेज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट लिखो, ठीक है जी, 2 तीर निकाल दो, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट की जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो 2 प्रकार की फोर्सेस काम करती हैं, ध्यान रखना, 2 तीर निकाल लेना, ठीक हो गया जी। एक तीर के नीचे लिखो जरा सुपीरियर फोर्स, ठीक है जी, और एक दूसरे तीर के नीचे लिखो गॉडली फोर्स, गोडली जीओडी हाँ जीओडी, या फोर्स ऑफ गॉड अगर लिखोगे तो, अगर वैसे लिखना तो वैसे लिखना। सुपीरियर फोर्स के नीचे लिखो इसी के ना, यही जो चीज है सुपीरियर फोर्स है, इसी को ही जरा लैटिन में लिखो, लिखो फोर्स मेजोरे, FORCE MAJEURE, MAJEURE, इसका क्या मतलब होता है, सुपीरियर फोर्स, ठीक हो गया। और ये जो अपना गॉडली फोर्स है, या फिर इसको थोड़ा सिंपल भाषा में लिख लो एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है ना। और इसी को लैटिन में लिखो, लिखो विस मेजोरे, VIS, विस मेजोरे, सेम स्पेलिंग MAJEURE, ठीक है ना। हाँ, जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज लेकर आए हैं, ध्यान रखना इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है, और लैटिन जो लैंग्वेज है वो हर जगह यूज होती हर जगह यूज होती है, ठीक है ना। है। अब जैसे अब कोई डॉक्टर की पढ़ाई करने लग जाए, जितने भी कितनी गोलियों के नाम है, दवाइयों के नाम है, सारे के सारे लैटिन में होते हैं। हाँ सर, आपने भी इसका एक कारण बताया था ना, क्या होता है, पता नहीं किसी ने बताया था, याद हाँ, रखा मैंने बताया था आपको। कि एक ही शब्द होता है इनका, एक पता नहीं मीनिंग होता है। बेसिकली क्या है, ये इंग्लिश जो है ना, ये इकट्ठी करी हुई वोकेबलरी है, ये लैंग्वेज नहीं है, ये बस वोकेबलरी इकट्ठी कर रखी है, ठीक है ना। इंग्लिश जो है वो आई है आपकी यूरोपियन लैंग्वेज से, ठीक है सर। यूरोपियंस जितनी भी पुरानी लैंग्वेज है, जैसे जर्मन होगी, फ्रेंच होगी, इटली, स्पेनिश होगी, पोर्टुगीज होगी, ठीक है ना, ये अपना इधर आ जाओ, रोमानियन लैंग्वेज होगी, जितनी भी पुरानी लैंग्वेज है, इन सारी लैंग्वेज को बोला जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। और जहां पे आप ये वर्ड इंडो देखोगे तो इसका मतलब होता है हिंदू, ओके। ठीक है ना। हिंदूज कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, हिंदी। संस्कृत, अच्छा। ठीक है ना। इसलिए आप जब फ्रेंच लैंग्वेज सुनते हो, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज की ग्रामर का पता है या किस हिसाब से काम करती है, तो उसको ये पता लगेगा भाई पता नहीं कितनी ज्यादा वोकेबलरी फ्रेंच की और संस्कृत की सेम है, अच्छा। ठीक है ना। अब जैसे रोमानियन यूरोपियन लैंग्वेज है रोमानियन, ठीक है ना, तो जैसे पानी है वहां पानी ही बोलते हैं, जल बोलते हैं, ठीक है जी। मंगोलियन लैंग्वेज है, सारी की सारी लैंग्वेज मिलती है सर संस्कृत से। ऐसे कहते हैं जर्मन के अंदर, तो जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा संस्कृत का इफेक्ट है सर, जर्मन लैंग्वेज के ऊपर। हाँ, इसी इसी कारण से, ठीक है ना। हिस्ट्री को कितना ही मोल्ड कर लें, लेकिन सत्य जो होता है ना वो आ मदर ऑफ जाता मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज तो संस्कृत को ही है, कहते हैं। संस्कृत ही है। सही तो जापान और चाइना है, हाँ, इनने तो कभी राज नहीं करा था हमारी कंट्री पे, नहीं बल्कि आपस में गुलाम भी हुए, नहीं, पीटे, लड़े भी। देखो नहीं अगेन, ये क्या सीखना, बहुत सी तो सबसे आगे, अमेरिका अमेरिका यूरोप इंग्लैंड सबसे। जापान की बात करें तो चाइना देखो तो खैर देखो सबसे जापान आगे है। जापान ना भाई कभी गुलाम, जापान हमेशा सिर्फ 4 है, या 5 इनके साल, आपस में खूब लड़ाई नहीं नहीं, चलती है। जापान हमेशा 4-5 साल गुलाम रहा है, उससे कभी गुलाम नहीं रहा जापान। देखो जापान कभी चाइना गुलाम भी नहीं गुलाम रहा। चाइना गुलाम चाइना रहा। खूब लड़ाई चाइना चलती चाइना है। खूब है।
चाइना चाइना के ऊपर तो जापान का भी कब्जा है। क्योंकि ये तो जिसने गुलामी करी उनके ऊपर से लेके तो सबसे फिर आप इंडिया वाले नहीं जा रहे हो? 100 साल ऊपर अमेरिका से देखो अब वही बात है, देखो वो तो कोई बात नहीं है। पूरे पूरे ग्लोब का संसाधन लूटा है। हम्म, संसाधन समझते हो, ठीक है ना, पूरे ग्लोब की संपत्ति लूटी है। हाँ पहले कहाँ गई, यूरोप में भी कहाँ, मेनली यूके के अंदर, ठीक है जी। अब फिर सारी की सारी संपत्ति कहाँ गई, यूके में थोड़ी ना है, सारी संपत्ति ये यूएस से लेकर चले गए, ठीक है ना। इस वजह से यूएसए इतना अमीर है, ठीक है ना। अब ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे धीरे, धीरे खत्म हो गया, सही है। ठीक है ना। ध्यान रखना, जो भी ये है बेसिकली क्रिएट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से इनको चोरी चकारी करनी पड़ती है। इट इज रिटन टू देयर रिलीजियस बुक्स एज वेल कि आप जो है दूसरे का छीन के खाओ, इसको काफिर बोल दिया, इसको नॉन बिलीवर बोल दिया, इनका छीन के खाओ, वो जायज हो। क्रिएशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जिस मिट्टी में जन्म लिया है इसमें क्रिएशन बहुत है, यहाँ क्रिएट करने की सुपर पावर मिली हुई है ह्यूमंस को। लेकिन सर एक चीज तो सर ऐसा कह सकते हैं कि इन्वेंशन तो इन्होंने सारी करी है सर। ये आज के टाइम इसलिए है क्योंकि उनका कल्चर और जो हिस्ट्री वो प्रिजर्व है अपने यहाँ ये पे। हमारी हो सकता है, हमारा कल्चर और हमारी जापानीज कल्चर सेम है। वहां पर भी भोलेनाथ की पूजा होती है, गणेश कार्तिक की पूजा होती है, ठीक है ना। सेम भगवान सेम है, सरस्वती माता है वहां पे, ठीक है ना। बस वो दिखते थोड़ा सा अलग है, वीणा की जगह कुछ और गिटार उनके उनके हाथ थोड़े में। खतरनाक उनका थे। कम एक्सप्लॉइटेशन है। हाँ बेसिकली, ऑब्वियसली। गुलामी तो कम रही है, और हाँ। देखो वो दूर भी थे, ठीक है ना, और वो इतना चमक नहीं रहे थे पूरे ग्लोब के ऊपर। और उनके पास पैसा भी कहाँ था गुलाम करने के टाइम। हम हिस्ट्री में एक तरफ तो ये पढ़ते हैं कि हम तो भाई जो है हमको तो अंग्रेजों ने कॉलोनाइज करके हमारे ऊपर एहसान कर दिया, फिर हम हिस्ट्री में ही पढ़ते हाँ हैं कि पूरा यूरोप ढूंढ रहा था हिंदुस्तान को, इंडिया हाँ को हाँ ढूंढ रहा हाँ। है। मतलब इस तरीके की दो दर्जे की हिस्ट्री और बताते सर हैं, एक ठीक चीज है और ना। मैं बताऊं 2 मिनट लूंगा। हम हिंदुस्तानी ना इतने बेवकूफ हैं, हम कहते हैं हम 200 साल गुलाम रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी 1840 में डेथ हुई थी उनकी, और 1845 में हमारा पंजाब गुलाम हुआ था। अब 1845 से लेके और 1947 तक 200 साल कैसे हो गई? हम इतने हिंदुस्तान बेवकूफ हैं। अच्छा एक चीज और जान लो, हिस्ट्री 1818 में हमारे मराठे हारे थे तीसरी लड़ाई। 1818 से 1947 तक 200 साल होते थे। मैथ तो मेरा भी स्ट्रॉन्ग है, 200 साल तो वो भी नहीं होते। हाँ हम खुद वही ये कहते हैं कि उस टाइम जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई ना, पूरा का पूरा पंजाब, पूरा पंजाब के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगिट, यहाँ तक कि जो हमारा आज के दिन जो अफगानिस्तान। चाइना के साथ हमारी जो लैंड लड़ती है ना, वो सारा महाराजा रणजीत सिंह के कंट्रोल में थी। और अंग्रेज हाँ, कभी बताया तो सर आपने पढ़ा था हम और लास्ट में अंग्रेज रणजीत कभी सिंह इनकी सबसे लास्ट में ये अंग्रेज थे। कभी भी राज नहीं कर पाए। तो हम 200 साल के गुलाम कैसे रहे? 100 साल भी गुलाम नहीं रहे। हम नहीं रहे। अब नहीं रहे, देखो और हम खुद अपने को गुलाम कहते हैं। इसीलिए जो है ना, इस देश का प्राइम मिनिस्टर ये बोलता है कि जो गुलामी की जंजीर है ना, इससे बाहर निकलो। गुलाम हम अंग्रेजों के नहीं है, हम अपनी हिंदुस्तानियों की ही शशि गुलाम थरूर ने भी बड़ी बेइज्जती करी थी सर। एक बार शशि थरूर से पूछा है, उसने बड़ी बेइज्जती करी हैं। और अंग्रेजों की। इवन मान लो मैं 1857 की बात करूं, थोड़ा सा डिरेल हो रहा है, मैं हाँ अगर कोई बात नहीं 1857 सर। का भी बात करूंगा हाँ तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, इस देश के लोग लगान जो है ना अपने राजा को दे रहे थे, अंग्रेजों को नहीं दे रहे थे, हाँ ठीक है ना। ठीक है जी। ये ये- जितने भी हैं यहाँ, यहाँ का पता होगा, रोहतक में भी एक, रोहतक का भी एक रजवाड़ा होता था, पता है किसी को? सर नवाब होते थे जिसके यहाँ। जिसके नाम पे रोहतक का नाम पड़ा है, रोहतास। होता वो तो बहुत रोहतास, पुरानी बात। राजा होता था। ठीक है जी। राजा रोहतास परमार था शायद वो है थी। हाँ वो परमार थे, ठीक है जी। और क्या है कि फिर उन्हीं के लिए जो फिर जैसे कलानौर बसा रखा है ना, ये उन्हीं की संतानों ने बसा रखा है, ये सारा का सारा एरिया, ठीक है जी। अब सारा लगान राजाओं के पास जाता था, ठीक है। ये सारा का सारा जमीन जमीन जितनी भी कुछ होती थी ये इन्हीं की ही होती थी। अच्छी बात कोई ना 200 साल तो गुलाम रहे थे, उसको कहना भाई हम कहाँ रहे हैं नहीं, 1800। कहने की जरूरत नहीं है, हाँ अपने आप बेवकूफी धीरे में धीरे पड़ते हैं। धीरे धीरे जो हिस्ट्री की बुक्स है ना वो बदल जाएगी। माता रणजीत सिंह बहुत बड़े राजा थे भाई। 200 अंग्रेजों का बताते हैं, वैसे उससे पहले ये मुगल मुस्लिम ये हाँ तो 200 कहाँ उस रहे हैं? उस समय भी यही था, हाँ उस समय भी यही था। हम गुलाम नहीं रहे। सर इनका जो बाहर वाले हैं जो भी हैं, बाहर वाले मुस्लिम मुगल थे चाहे जो भी थे, मुगल्स उनका का भी पेनिट्रेशन तो बहुत सालों पहले हो ही चुका था। मुगल्स का भी मैं आपको बताता हूँ, मुगल्स जो है सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब, उसका राज था जरा उसे बस सिर्फ इसी ने ही परेशान किया है, ठीक है। और इसके जीते जी भी ये भी पता होगा ना, ये खौफ में गया है, खौफ में क्या? ये मराठों के खौफ में गया है, हाँ, ये जल्दी मर गया, खौफ पे क्या सर खत्म ही कर दिया था इसने। इसके सारे ठीक है ना। खद्दू पैदा हुए थे बाद में। ठीक है ना? अंग्रेज औरंगजेब ने अपनी मदद के लिए अब्दाली को बुलाया था, हाँ उसके वंशजों ने अब बुलाया। वो भी पिट के गया है, चलो पानीपत की लड़ाई जीत गया, फिर आगे उरियो के फंस गया था वो। क्यों सर हमारा सूरजमल ने उसको पटक पटक के मारा अब्दाली को? नहीं नहीं, हमारे तो सूरजमल से उसने चोट मांगी थी 1 करोड़ रुपये। हमारा सूरजमल ने उसको दी नहीं थी, उसको हराया था। अकेले इतने इतने स्ट्रॉन्ग राजा थे हमारा सूरजमल। बट मैंने पढ़ा है सर पूरा। चल ठीक है। बाकी मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी वो ये पढ़ी है कि फिर वो जो है इधर गंगा तट की तरफ निकलने लगा, क्योंकि वहां पर असली हिंदुस्तान वहां पर था, ठीक है हाँ जी। तो वहां वहाँ पे पर फिर लड़ाई अगोरियों हुई की थी। लड़ाई हुई थी, उसके ऊपर मूवी बन रही है अभी। अच्छा हाँ
ये अब्दालिया गुरियो में फंस गया था और और एक वो चीज और भी है मतलब सर, इस तरीके से फंस गया था कि पूरी पूरी सेना का सत्यानाश हो गया और अब्दाली भाग गया था। हाँ, एक चीज और भी, अगर महाराज सूरजमल की बात मान लेते ना नारायण राव, हम कभी नहीं आते। महाराज सूरजमल जी बहुत ही वाइस किंग थे, बहुत ब्रिलियंट किंग थे। वाकई चलो में जो बात सच है वो सच है। चलो जी हाँ जी ठीक हो गया। क्या कर रहे थे हम? हाँ, हम कर रहे थे फोर्स मेजोरे और विस मेजोरे। ठीक है जी। आओ जी अब जरा देखो जी, फोर्स मेजोरे में क्या होता है अगेन, ये वही चीजें हैं जो अभी आपने पढ़ी हैं उसमें हेडिंग्स में। भाई किसको मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना। कोई ये बोलेगा कि भाई हमारे यहाँ तो स्ट्राइक हो गई जी मिल में, ठीक है ना। तो क्या आपको पहले डालना पड़ेगा, ये फोर्स मेजोर में डालोगे या फिर विस मेजोर में डालोगे? एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं है ना स्ट्राइक होना, ठीक है ना। लेकिन स्ट्राइक होना किसी के कंट्रोल में होता है, हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो फोर्स मेजोर में डाल दोगे, ठीक है जी। फोर्स मेजोर में डलते ही ठीक है जी, और कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कर दोगे, ठीक हो गया। लिख लो जरा फोर्स मेजोर के नीचे दो शब्द लिख लो, लिखो। दीज आर द सर्कमस्टांसेस which are beyond the control of anyone। इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं चलता है, बट ध्यान रखना ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं होते, ठीक हो गया। एक्ट ऑफ गॉड तो आपको पता ही है, विस मेजर तो आपको पता ही है, लिख लो। क्या? फ्लड हो गया सर, अर्थक्वेक, फ्लड, earthquake हो गया। सुनामी, ज्वालामुखी फट गया, मतलब हाँ, वॉर। वॉर लिख दे एक्ट ऑफ गॉड में, वॉर नहीं सर, नहीं ये सर, मैंने मेरे को नहीं सर। लिखो, वॉर लिखिए, रोइट्स। इसमें तो बोल यस। चलिए आपस में लोग करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, रिलीजियस वॉर नहीं होती। यूरोपियन और अब अब्राहमिक रिलीजन में तो सारी की सारी वॉर जो है गॉड गॉड के द्वारा क्रिएटेड है, ठीक है ना। अब्राहमिक रिलीजन ही आपको बताता है ये काफिर है, मारो इसके खिलाफ जंग करो, ठीक है ना। क्रिश्चियन क्या कहते हैं? नॉन बिलीवर्स हैं, दे आर लाइबल टू बी किल्ड, क्रिश्चियन दे इतने गंदे नहीं है सर, मुसलमान ज्यादा गंदे जैसे हैं वैसे। जैसे ये अब्राहमिक रिलीजन। बट क्या है कि इन्होंने हिस्ट्री बहुत मैनिपुलेट करी, ठीक है ना। अब धीरे धीरे जो जो मैनिपुलेशन है वो खत्म हो रही है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत वक्त बदलेगा सर। हाँ जी ठीक हो गया ना, सिंपल हो गया, ये बन गया। ये भगवान की देखो, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, गॉड ठीक है ना, खुदा और अल्लाह की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भगवान ये काम नहीं करता, ठीक हो गया। अगेन अंग्रेजों की बनाई हुई ये लो कानून की व्यवस्था, हम इसी को पढ़ रहे हैं। चलो जी आगे आ जाओ, डन हो गया। सही, बताना जरा। मौसम खराब है जी, इस साल बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। और मैंने मैन्युफैक्चरिंग का आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लिया, आई एम द मैन्युफैक्चरर, एक्ट ऑफ गॉड। ठीक हो गया जी। सीधा सिंपल, क्या कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया? बताओ। फ्रस्ट्रेट हो गया जैसे सर। ये जो साल गया है, ये जो भी पीछे जो बारिश हुई थी, बहुत बारिश हुई है ना इस हाँ साल, हो गया सर, हो ठीक गया। है ना। चलो बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया? सर अगर बैड बारिश वेदर, ओनली बैड वेदर। नहीं कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, नो नो, दो वोट हो गया सर। कैसे हो गया? जब तक बैड वेदर रहेगा, जब तक सर वो, क्योंकि वो उसके हाथ में ही नहीं है सर। नेचुरल लगा लीजिए, नेचुरल है ना सर। हाँ ठीक है, ठीक है, बट क्या कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया क्या? देखो मैन्युफैक्चरिंग ओपन में तो होती नहीं है ना। मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी मैन्युफैक्चर करना होता तो शेड चाहिए होता है उसके लिए, ये वो तो है सर। ठीक है ना। कुछ भी मैन्युफैक्चर करो आप, हम्म। ठीक हो गया। सही। अगर कोई बोलेगा इस स्टॉक यार्ड भी तो होते हैं, स्टॉक पे रखे रहते हैं। लेकिन हाँ सर वो बाढ़ तो आ है। जाएगी तो चीज तो खराब हो जाएगी ना। फ्लड तो आपने लिख लिया है, फ्लड तो आपने देखो इसके अंदर लिख लिया है, मैं तो बैड वेदर की बात कर रहा हूँ, जी। ठीक है ना। फ्लड इज फ्लड, बैड वेदर इज बैड वेदर, ठीक हो गया। सिंपल है, चलो जी। क्या फिर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ ना? फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, लिखिए जरा इसमें, बैड वेदर होने से कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। ये किसमें? बीच में वैसे ही बनाओ, किसी में नहीं लिखना है। एग्जांपल करते फोर्स मेजर में डालोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, विस विस मेजर में डालोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये तो मैं बस आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूँ, क्योंकि पीटी में कैसे आएगा भाई, विस मेजर में डालोगे या फोर्स मेजर में डालोगे या किसी में भी नहीं डालोगे या दोनों में डालोगे, या डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, किसी में भी नहीं आएगा, सीधी सिंपल सी बात है। सर बीच में डू नॉट अटेम्प्ट भी होता है।
डू नॉट एक्ट क्या? ऑप्शन जो अब मैंडेटरी है, अब मैंडेटरी है, हरियाणा में मैंडेटरी, हरियाणा में मैंडेटरी ओनली। ठीक है जी, चलो जी, फ्यूनरल, डेथ होगी भाई घर पे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते बैंक, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, बताओ। जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है, उसका सीईओ की डेथ हो गया, उसके डायरेक्टर की डेथ हो गई, बताओ कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड और नॉट, क्या आपका समझ? फ्रस्ट्रेटेड है सर। नहीं है। एक ऐसे बताओ, फ्रस्ट्रेट का मतलब समझ गया ना कॉन्ट्रैक्ट का, क्या बताओ, क्या करोगे, क्या कहोगे? उस कंपनी के मालिक की डेथ हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड? नहीं सर, नहीं। क्योंकि सर वो कोई और आएगा सर। काम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने करनी है, ठीक है ना, वो मालिक थोड़ी ना कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का मैनेजर लगाया सर हुआ है। ऐसा सेम क्वेश्चन में कहीं भी दिखा रहा सर, तो बोर्ड में डाल रखा था, इसलिए आंसर दिया मैंने, नहीं तो लग तो मेरे को भी वही रहा था कि भाई देखो होगा, कौन, चलो हाँ चलिए। देखो, ये अगर ये पूछो हुए मरना जीना, अगर वो तो एक्ट ऑफ गॉड ही है ऑब्वियसली, ठीक है ना, डेथ ये जो हुई ना ओकरेंस, ये तो एक्ट ऑफ गॉड पर ही उसमें है। वो जो पार्टी थी जिसको करना था वही मर गई। बट ये हम, चाहे खुदा की फोर्स की बात करोगे आप, चाहे आप नॉन खुदा की फोर्स की बात करोगे, हम फोर्स की बात कर रहे हैं, कैसी फोर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट करेगी, सर जैसे ठीक है अब ना। कोई पार्टी है जिसको भी अपने कंप्लायंस दिखाना, जो अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना कॉन्ट्रैक्ट का, हम्म, उसकी फैमिली में डेथ होगी किसी की, हम्म। तो ये ऐसा क्वेश्चन था सर शायद, इसको फिर उसमें एक्ट ऑफ बोर्ड में डाल रखा था। अगर ये एक्ट हाँ, वो क्वेश्चन देखना, अगर ये सिंपल पूछा रहेगा ना कि ये एक्ट कैसा है, एक्ट ऑफ गॉड है या फिर मैन मेड है, तो एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है जैसे कंपनीज में, तो वो एक दिन में 2 दिन की छुट्टियां कर देते हैं। वाह, छुट्टी करने की भी क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, वो तो कंपनी की एंटिटी से तो अलग है वो बंदा, ठीक होगा ना। कि छुट्टी होगी अलग होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा सिंपल, होएगा ही। जैसे इस देश में भी जैसे प्रणब दा थे, ठीक है, जो उनकी डेथ हो गई थी, जो रिसेंटली जो राष्ट्रपति गए थे, ठीक है, मुखर्जी। हाँ 7 दिन का शोक मनाया था, देश ने काम करना बंद कर दिया था क्या? हाँ, ट्रक वालों ने सामान पहुंचाना बंद कर दिया, कंपनियां बंद होगी, जवानों की छुट्टियां होगी, बॉर्डर खाली हो गई, कुछ भी नहीं, वो तो सर वो छुट्टियां काम तो देखिए चलता रहेगा। क्या होता है सर, छुट्टियां गवर्नमेंट छुट्टी हो जाती है क्या? कौन सी? यहाँ नहीं पे नहीं, सिर्फ शोक होता है डिक्लेयर, अच्छा ठीक है ना, शोक डिक्लेयर होता है, बस वो झंडा जो है हाँ, पार्लियामेंट के ऊपर जो वो झुका देते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है ना, 2 दिन के लिए झुकाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर में रखते, फिर उसको मिड में रखते, फिर ऊपर कर देते वापस। डन हो गया, चलो जी, आओ जी, अब बेयर एक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है ना। कौन से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना, किस पॉइंट पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कौन से पॉइंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, कौन सा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और कौन सा चालू रहेगा, ठीक हो गया, सिंपल। एक फ्रस्ट्रेशन तो हम सेक्शन 36 में ही देख चुके हैं, क्या है, एग्रीमेंट्स कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, पहले ही इम्पॉसिबल हो गया, खत्म, फ्रस्ट्रेट खत्म, डन हो गया। चलो जी, आओ 37 पे तक पढ़ना शुरू करते हैं, चैप्टर 4 शुरू हो गया है। आओ जी, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स, द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म, देखो जो भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रहेगी उनको परफॉर्म करना पड़ेगा या ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या, देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस, जो उनकी तरफ का प्रॉमिस है वो, अनलेस, जब तक कि अनलेस को अंडरलाइन कर लेना, सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा तो एटलीस्ट 2 पार्टियां होंगी, है ना, तो एक पार्टी भी कुछ प्रॉमिस कर रही है, सामने वाली पार्टी भी कुछ प्रॉमिस कर रही है, डन हो गया, यानी अपनी भी कुछ ड्यूटी बन गई, सामने वाली पार्टी भी कुछ ड्यूटी बन गई, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूंगा, डन, सही बात, कोई रोक नहीं है, लेकिन क्या है, सीधा सिंपल परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है जी, डिस्पेंशन नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है ना, एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या फिर एनी अदर। अगर कोई छूट है कि भाई ये वाली ड्यूटी परफॉर्म नहीं करनी है या भाई ये वाली ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सकते, या तो ये एक्ट बताएगा आपको या फिर कोई दूसरा एक्ट बताएगा, जैसे एस सारे बता देता है कि ना ये वाला नहीं करेंगे, इंजंक्शन इन फलाने फलाने केस में नहीं लगाएंगे, या फिर फलाने फलाने कॉन्ट्रैक्ट की जो है ना वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती कोर्ट, ठीक हो गया ना, या तो ये एक्ट बताएगा या कोई दूसरा एक्ट बताएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी एक्ट नहीं बता रहा है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, कोई भी प्रॉमिस हो उसका भाई साहब वो परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक हो गया, सिंपल। चलो, प्रोमिसेस
बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर्स, बिल्कुल सही बात है जी, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रोमिसर था वो खत्म हो गया भाई, तो कोई बात नहीं, उसके रिप्रेजेंटेटिव बाउंड हो जाएंगे। यस, सिंपल। हेयर्स की बात नहीं करेंगे, बस ध्यान रखना, ठीक है ना। हेयर्स कहाँ होते हैं? हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही कहोगे, अगर आप हेयर कहोगे तो फिर स्पेसिफिक है, ठीक है ना। हेयर तो सक्सेशन के केस में है, सक्सेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता नहीं होती सक्सेशन को, डन हो गया। आदमी खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, उसके रिप्रेजेंटेटिव आदमी वो बाउंड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा था, उसकी डेथ होगी, कोई बात नहीं, रिप्रेजेंटेटिव है वो करेंगे भैया काम। सीईओ की डेथ होगी तो उससे जो नीचे लेवल पे यस, ऑफिसर होगा दूसरा आ वो जाएगा। अब जैसे एप्पल कंपनी थी, स्टीव जॉब ने बनाई थी, ठीक है जी, वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गई, इतनी बड़ी कंपनी 100 प्राणी जिनके मालिक सारे खत्म हो गए, अभी काम चल रहा है। क्या 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 एप्पल की सेहत पे कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं सर रतन टाटा जी चले गए, रतन टाटा की कंपनी सारी बंद हो गई। पड़ा, सीधी अच्छा सीधी काम सीधी, कर ठीक है ना। अब थोड़ा सा कह रहे हो इंडिगो ही नहीं किया ना, कुछ टाटा किया नहीं ना, सर, राहुल भाटिया है, राहुल भाटिया है सर उसका मालिक। तो इंडिगो, इंडिगो की एयर इंडिया एयर है इंडिया। सर। हाँ पता नहीं, सर, तो टाटा कंपनी ऐसे काम शायद ही कभी करे, वो ऐसे टुच्चे काम नहीं करेगी। फिर वो तो है, लेकिन ये ध्यान रखना ये इनकी फैमिली के लास्ट थी। अब नहीं कोई नहीं, इनके नवल वो इनके वो हैं सौतेले भाई, नवल भाई, नवल जी। वो जो जिस देखो जो जो विजन था ना टाटा का, जिसके लेवल पे बोलते थे एथिकल कंपनी है, हाँ, वाकई में बहुत एथिकल कंपनी है, मैंने काम किया हुआ बहुत टाटा अच्छी अच्छी फिल्म है। में। लेकिन ये रतन जी की वजह से, हाँ, रतन रतन जी की वजह आई से। डोंट नो, पता नहीं क्या सर हुआ क्या रील्स हाँ नहीं। वील्स तो बिल्कुल। वायरल होती हैं कि मतलब जो इनके शोरूम्स होते हैं जैसे ज़ूडियो वो नहीं करना, हम्म, तो ये जो इनके लिए स्पेशल वैकेंसी रहती है जो डीप है कोई ऐसे हाँ हाँ, उनके लिए करते हैं, काम तो सही कर रहे लेकिन हैं। सर मतलब वो, हाँ रतन रतन टाटा वाले ने हिंदुस्तान के लिए बहुत किया है सर, अब बहुत किया। देखो बंदा भी ऐसा ही था, उसको वो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा थोड़ा ना कर रहा था। पता हो ना उनका, जो भी उनके पास है वो किसको मिला है? एक लड़का है सर, एक 19-20 लड़का है, साल का है, उसको मैं दे दिया सर। सारा नहीं दिया था उसको, उसके नाम पे कुछ अलग से उसको था, कुछ 5 से 10% दिया उसको कुछ उसका अलग से हिस्सा उसको दिया है एज ए गिफ्ट, मतलब उसका अलग से हाँ। कुछ वो दिया है, लेकिन सर कंपनी से बोर्ड संभालता है। लेकिन सर रतन टाटा जी थे वो कंपनी देखो, कंपनी तो बोर्ड बोर्ड ही है बोर्ड ही उनका, संभालेगा, बोर्ड कंपनी ऑफ तो वो डायरेक्टर्स के अलग है। पास है। स्पेसिफिक जो रतन जी के पास है, जो उनकी जो हाँ प्रॉपर्टी जो है। उनका पर्सनल रतन टाटा जी भी सर ऐसे कहते हैं 1 या 2% की थी बस इसमें। हाँ ऐसे ही। अगर सर रतन टाटा सारे 100% होते तो दुनिया की सबसे अमीर ध्यान आदमी बन जाती। ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस पूरे ग्लोब के ऊपर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टाटा। है ना सर, एप्पल से भी है ना एप्पल तो कुछ भी नहीं है। सर। अगर रतन टाटा अगर उस सारी कंपनी के 100% स्टेक होल्डर बन जाए तो दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे ना। उसका 1% की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री हाँ के का 1%, हाँ, बस बहुत ज्यादा है वो। हो जाता है। उस लड़की की तो सर लाइफ बन गई सर, उसके वही, 60-70 कुछ तो वो बैठे वो खाएंगे। तो वो तो मेरे ख्याल अनाथ था, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, पता नहीं क्या था उसके साथ, क्या सीन था, कुछ सीन था ऐसा, ठीक है। क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, वो खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बाइंड हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, ठीक होगा जी। जो भी ड्यूटी है वो तो परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेट से कोई पेंटर है, उसका नाम है पिकासो, उसी पिकासो से ही पेंटिंग बनवानी है। पिकासो बड़ा बकवास पेंटर था, चलो तो कोई बात नहीं वैसे ठीक है ना, अब नाम बढ़ जाते हैं इनके, कुछ नहीं, ठीक हो गया, उसी से ही पेंटिंग बनवानी है, डन, वो खत्म हो जाए। अब क्या करेंगे? अब तो गया सर कॉन्ट्रैक्ट भी उसी से बनवानी अब है। फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये किसने बताया है? या तो कॉन्ट्रैक्टर बताएगा, कॉन्ट्रैक्टर तो ऐसा बताता नहीं, तो कौन बताएगा? एसआरए बता रहा है इसको, ठीक हो गया ना, सिंपल। चलो इलस्ट्रेशन देख लो जरा। ए A promises to deliver goods to B on a certain day on a payment of 1000 रुपए, डन। ए डाइज, मर जाता है बिफोर, उस दिन से पहले। ए के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बाउंड हो जाएंगे उस चीज को डिलीवर करने के लिए बी को, बिल्कुल सही बात है। और बी बाउंड हो जाएगा पे करने के लिए 1000 रुपए, किसको? ए के रिप्रेजेंटेटिव को, डन। कुछ फर्क नहीं पड़ा एक ही से, ठीक है ना, शो मस्ट गो ऑन वाली बात होगी तो, है ना, एक्ट कम्स एक्ट गोज, ठीक है जी, बट शो मस्ट गो ऑन। चलो जी। A promises to paint a picture for B by a certain day at a certain price. A dies before the day. The contract cannot be enforced either by A's representative or by B. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक है सर, डन। ऐसा हो सकता है कि भाई ए से भी महान पेंटर जो है ए के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन भाई हम तो नहीं मानते, हमने तो पिकासो की ही पेंटिंग चाहिए, पता नहीं क्यों, बट उसी की चाहिए। सिंपल। चलो 38 पे, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या कर रहे हो, ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ रहे हैं आप,
ठीक है ना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज करोगे, अपने अपने पार्ट की जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी ड्यूटी है उसको परफॉर्म कर दो, जो भी अपना प्रॉमिस है परफॉर्म, ठीक है ना, सिंपल। चलो 38, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है जी, आगे आ जाओ। वेयर एक प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर, जिसने ऑफर बनाया है ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, प्रोमिस और टू द प्रोमिस से, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और ऑफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है, अब प्रोमिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना रहेगा नॉन परफॉर्मेंस, nor does he thereby lose his right under the contract, और ना ही उसका कोई राइट जो है वो जाएगा, ठीक है जी, ऑफर लेके जा सकता है, सीधी सिंपल सी बात है, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तो ही तो बात बनेगी, ठीक हो गया, सामने वाला एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, ठीक है जी, फिर इसकी ड्यूटी लगा रहा है, क्या कि तू जो है परफॉर्म नहीं करना है भाई, क्यों, अब मैं बोलूंगा भाई मैं पैसे दे दूंगा, आप मेरे को अपनी मेरी पेंटिंग बना दो, मैं आपको पैसे तो देने के लिए बाउंड थोड़ी ना हूँ, ठीक है जी, मैं पहुंच गया कोर्ट में, अब सीधी सिंपल सी बात है, आप क्या कह रहे हो, तो इसने पैसे तो दिए नहीं जी, मैं कैसे बनाता, अरे हद है, आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक हो गया, सिंपल रहेगा, बाउंड नहीं है आप प्रोमिसर, जो भी अपनी परफॉर्मेंस उसको परफॉर्म करने के लिए, नो इज नॉट, ढंग से जो कि एक्सेप्टेंस है, मान लो अगर कंडीशन एक्सेप्टेंस हो तो वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी जब एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक हो गया, एक्सेप्टेंस दे नहीं रहे हो, सामने वाला कैसे बाउंड हो जाएगा, डन, चलो, every such offer must fulfill the following condition, क्या, it must be unconditional, बिल्कुल सही बात है जी, नंबर 2, it must be made at a proper time and place, yes proper time और place पे बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है 2 साल हो गए और ऑफर ऑफर ही रह रहा है, ठीक है ना, अब डर ये लग रहा है कि मान लो कोई और दूसरे आदमी से बंदा वो कर लेगा, ठीक है जी, वो कल पूछ लेगा दूसरी बार, सामने वाली पार्टी ऐसी, that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do, सीधी सिंपल सी बात है, नंबर 1 पे क्या आ गया है, देखो जी, जो एक्सेप्टेंस है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, दूसरे पे क्या आ गया, ये जो एक्सेप्टेंस है ना जी, ये प्रॉपर टाइम और प्लेस पे बननी चाहिए, बस, ठीक है जी, तीसरे पे क्या आ गया, यदि ये जो ऑफर है ना इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी मस्ट हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच इज द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर, यस, और अगर ये डिलीवर करने वाला है तो देखो इसके अंदर एक्सेप्टेंस करने का कुछ नहीं होता, कोई डिलीवर करने वाला प्रॉमिस है तो सीधा सिंपल डिलीवर करवा दो वो चीज, अगर इस हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से कंडक्ट के हिसाब से यदि एक्सेप्टेंस आ रही है तो उसको उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो खोल के देख ले कि जो चीज डिलीवर करनी थी क्या चीज, वही चीज डिलीवर हुई है ना, फोन डिलीवर करना था भाई, ठीक है, फोन की जगह फोन का डब्बा तो बढ़िया है और उसके अंदर पत्थर, देखा हो ना आजकल बहुत वो आती ऑनलाइन है ना, वो अंदर पत्थर था, वो देखेगा, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, डन हो गया, इसी कारण से अब पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, ठीक हो गया, चलो जी, an offer to one of several joint promises has the same legal consequences as an offer to all of them, yes, अब चाहे 2 पार्टी हो भाई साहब उस ऑफर में या फिर 100 पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, एज इट इज काम करेगा ये, आओ जरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट्स, ए जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है क्या, डिलीवर करने के लिए बी को, क्या, एक वेयर हाउस, उसका वेयर हाउस, कब, ऑन द 1 मार्च 1873, ठीक है जी, 100 बेल्स ऑफ कॉटन, ठीक है जी, और क्या क्या रहा है, 100 बेल्स ऑफ कॉटन, ये कपास के थान, ठीक है ना, ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी का, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू मेक एन ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस विद द इफेक्ट स्टेटेड इन दिस सेक्शन, ए मस्ट ब्रिंग द कॉटन टू बीज वेयर हाउस, ठीक है, ए को अभी ये जो कॉटन है ना, बेल्स जो है ना, थान जो है ना, वो पहुंचाने पड़ेंगे बी के वेयर हाउस पे, ऑन द अपॉइंटेड डे, जो भी अपॉइंटेड है उस पर, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, उन मुहूर्तों में, दैट बी में हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, कि बी के पास जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो जाए किसी के लिए सेटिस्फाई करने के लिए खुद को, के दैट द थिंग जो भी ऑफर करी गई है, कौन सी, कॉटन, बेल्स के कॉटन उसी क्वालिटी के हैं क्या जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं या नहीं, एंड क्या ये 100 है क्या, ठीक हो गया, सिंपल कर देना, क्या कॉन्ट्रैक्ट था कि बी के वेयर हाउस पे 100 थान कपास के पहुंचा देगा एक सर्टेन क्वालिटी, तो सर हम तो सामान गिनते ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है कब, यानी कौन सा है, डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो जैसे ही डिलीवरी रखोगे वैसे कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हाँ बिल्कुल
कब कंप्लीट होगा? जब कंप्लीट होगा जब वो गिन लेगा कि भाई देख भाई 100 थान है ना, गिनो। हाँ जी 100 है जी। अब देखो निकाल के क्या वही क्वालिटी है? हाँ जी वही क्वालिटी, अब हो गया। 100 की जगह 90 हो तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पूरा होगा? हाँ यस, और मान लो अगर 100 है, मान लो 120 भी है लेकिन वो क्वालिटी नहीं, तब भी पूरा नहीं तब हुआ। भी पूरा नहीं हुआ, डन हो गया ना। चलो 39, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, ठीक है जी। देखो कितनी बढ़िया चीज चल रही है। 37 में क्या आ गया? ऑब्लिगेशन। और 38 से क्या शुरू हो गया भाई? इफेक्ट क्या रहेगा? मान लो थोड़ी भी ऊपर नीचे यदि हो गया है चीजें, अगर शर्तें ऊपर नीचे होगी तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा? ठीक है ना। एक्सेप्टेंस की शर्त 38 में आ गई। 39 में क्या है? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। इसके अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या आ गई है? अगर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से वो मना कर दे तो फिर क्या होगा? जहां पर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से रिफ्यूज कर देती है परफॉर्म करने से, या फिर डिसेबल्ड हिमसेल्फ, डिसेबल कर लेती है खुद को फ्रॉम परफॉर्मिंग, परफॉर्म करने से उसके प्रॉमिस को इन इट्स एंटायरिटी, पूरे के पूरे से, द प्रॉमिस ही मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विजिशंस इन इट्स कंटिन्यूएंस। ठीक है जी। अभी जो प्रॉमिस है वो क्या करेगा? वो खत्म कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को, अनटिल अनलेस। भाई चलो भाई ठीक है, तेरा एक हाथ कट गया ना, चलो एक एक हाथ मशीन में आ गया, तू एक हाथ से बनाता रहे भाई, हम कोई बात नहीं, तू कम कर दे, लेकिन हम तेरे से कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटिन्यू रखेंगे, ये वो बताएगा। ठीक होगा ना। इफेक्ट क्या आ गया है? इफेक्ट ये आ गया सामने वाली पार्टी के ऊपर आ गया है, वो देख लेंगे भैया, अगर खत्म करना है तो खत्म कर देंगे, पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पुट एन एंड कर देंगे, वरना सिग्निफाई कर देंगे वर्ड से या फिर अपने आचार व्यवहार से कि भैया कंटिन्यू रखो इसको। ठीक हो गया। सर ये जो लास्ट में शब्द है हिज एक्विसेंस, इसका क्या एक्विजेंस का मतलब होता है सहमति, हामी। ठीक हो गया जी। डन। इलस्ट्रेशन। ए, एक सिंगर है जो कि एंटर इनटू कॉन्टेक्ट कर लेता है बी के साथ। बी कौन है? मैनेजर है थिएटर का। किस लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है? टू सिंग एट उसके थिएटर पे 2 रात को एक हफ्ते में। ठीक है ना। सिंगर का थिएटर के साथ क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या कि हफ्ते में 2 रात वो गाएगा। ठीक हो गया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगले 2 महीने तक। एंड बी इंगेजेस टू पे हर 100 रुपए। और बी क्या कर लेता है? भाई तेरे को 100 रुपए दूंगा मैं हर एक रात के। ठीक हो गया। परफॉर्मेंस की। ऑन द 6th नाइट, छठी रात को हफ्ते की, ए विलफुली एबसेंट हो जाती है। ठीक है जी, थिएटर में नहीं जाती। अब यहाँ पर बी आजाद है क्या करने के लिए? या तो कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना है एंड कर दे, वरना कोई बात नहीं। अब सिंगर ने क्या बोला? देखो जी मैं आ तो जाऊंगी लेकिन वही बात है, मेरा तो गला बैठा हुआ है जी। ठीक है जी। अब हुआ क्या, जैसे मैं कल आई थी, अब वो पता नहीं क्या है रात को थिएटर में, अब ठंडा ठंडा मेरे को पिला दी। मैं तो बहुत रियाज करने वाली महिला हूँ, मेरे को तो रियाज करना पड़ता है। अब वो ठंडा ठंडा किसी ने कोक वगैरह पिला दिया मुझे, मेरा तो जी गला बैठ गया। अब कहोगे तो आ जाऊंगी, वरना आने का तो फायदा है नहीं मेरा। बताओ जी, आप हो थिएटर के मालिक, आपकी इच्छा है, आपको अगर खत्म करना है आप खत्म कर दो। ठीक है जी। अगर आपको कंटिन्यू करवाना तो कंटिन्यू कर दो। आओ। एक सिंगर है एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी मैनेजर ऑफ थिएटर टू सिंग, सेम टू सेम लिखा हुआ है। ठीक है ना। मैं दूसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ। ऑन द 6th नाइट, मिल गया राइट साइड की तरफ। ए जो है विलफुली एबसेंट हो जाती है। ठीक है। विद द असेंट ऑफ बी, पर किसकी सहमति से? बी की एसेंट से। कि सिंग्स ऑन द 7th नाइट, के जी आज नहीं गा पाएगी, छठी रात को नहीं गा पाएगी, वो 7वीं रात को गा देगी। बी हैज सिग्निफाइज हिज एक्विजिशन, बी ने बोल दिया चलो जी ठीक है जी कोई बात नहीं, इन कंटिन्यूस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट नाउ पुट एन एंड टू इट। अगर वो एक बार बोलेगा चलो जी ठीक है कोई बात नहीं, तो अब कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हुआ, अब तो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, बट is entitled to compensation for the damages sustained by him through A's failure to sing on the 6th night। कि देखो जी आप छठी रात को नहीं आए हो, कोई बात नहीं, आप 7वीं उगा लेना, लेकिन अब मैं आपको 100 रुपए नहीं दूंगा 7वीं रात के, मैं आपको 50 रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि आज आप नहीं आए ना जी, मेरा नुकसान हुआ है। ठीक हो गया। महफिल सज गई। ठीक है जी। एक पर्टिकुलर सिंगर, भाई कुमार शानू आना है, ठीक है ना, या फिर सोनू निगम आना है। ठीक है जी। अब सोनू निगम जो है मना कर दे, नुकसान हो गया ना ऑर्गेनाइजर का। बहुत बड़ा ठीक है फाइन ना। लगती है सर। जरूरी थोड़ी ना है कि भाई मान लो आज जितनी भीड़ आई है, आज जितने लोग आए, आज जितने कदरदान आए हैं, कल भी उतने हैं, जरूरी थोड़ी ना है। सबसे टिकट के पैसे भी वापस सर देने सबसे पड़ते यस, बड़ी बात उसकी भी टिकट के सही है। पैसे की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है जो वो थिएटर है उसकी गुडविल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। हाँ ऐसा है। ठीक है ना। सिंपल हो जाएगा। 39 समझ गई। चलो जी आगे आ जाओ। देखो 40 के ऊपर एक सब हेडिंग है, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? ये अली बाबा 40 चोर में पता चलेगा। कौन दरवाजा खोलेगा? पासवर्ड था ना उसका, खुल जा सिंह। खुल जा सिंह। कितना गंदा पासवर्ड था, और वो याद नहीं होता, मतलब इतने 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 थेथर लोग रहते हैं, अनपढ़ गवार लोग रहते हैं। नहीं नहीं 40 नहीं, वो गांव वाले।
नहीं वो दाढ़ी तेनाली पर बस लिखे हुए वही तो बोलते हैं। ना ना वो नहीं तो भूलते, कौन से चाचा वो नहीं भूलते। बड़े वो थोड़ा भूलेंगे। अली बाबा के पीछे पीछे उसका चचेरा भाई जाता है, उसके चचेरे भाई के पीछे पीछे उसका चाचा जाता है, फिर वो पूरा खानदान खत्म हो जाता है उसका, ठीक है। मतलब इतना थेथर गांव था वो, ठीक है ना, पथेरा गांव था, ठीक है जी। उनके दो, ये तीन बड़ी आदमी होते थे, खुल जा शिव शिव। लेकिन सर फिल्म फिल्म जो बन रही है ना वो अच्छी बनी हुई है, देखने लायक है। फिल्म तो बनी है लेकिन मुझे नहीं समझ में आती है ना। एक जिन मिल गया, एक वो चिराग मिल गया, चिराग को घिस रहा है, ठीक है। वो चिराग को बोल रहा है कि तू कुछ भी मांग ले मेरे से, वो क्या मांगता है, ललकी, मना ललकी दे दे। अबे यार क्या 2 टके की स्टोरी, उसको उसके उसके हाथ में पूरी पूरी दुनिया का सबसे, वो सबसे अमीर आदमी बन के पूरे लोगों की मदद कर सकता है, ठीक है जी। इस दुनिया से सारा क्लेश मिटा सकता है, लेकिन वो क्या मांग रहा है तो 2 टके का चोर ना। सर पता क्या है, ये ना देखो ये गलती नहीं है, कईयों की सोच यही होती है, यहाँ तक ये होती है, सही है ये बात है, ये हर जगह है ये लोग। These are written in the religious books। हाँ बस हाँ, ये ना ये हिंदुओं में नहीं रिलीजियस ऐसे बुक्स कुछ में है। लिखा हुआ है, ठीक है। ये मजहब सिखा रहा है, ठीक है जी। अब वो रिलीजन क्या सिखाता है, रिलीजन ये सिखाता है, एक राजकुमारी मेंढक बन गई है, वो एक टावर है, टावर के ऊपर सो रही, क्यों सो रही भाई, नीचे उतर में जब मेंढक बन रही तो तालाब में सो, ठीक है जी। अब जाना पड़ेगा उसको, किस करने के बाद वो राजकुमारी बन जाएगी, पता है यार, हद है। वो घोड़े उड़ रहे हैं, घोड़ों के सींग लगे हुए हैं, परियां आ रही हैं, अबे यार कुछ भी नहीं है। मैं तो सर ये जो है ना, ये कौन सा है भूल ही अभी गई है, अब ये देखता नहीं। 25 जनवरी आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ, अब वो कौन होता है वो अबे रेडियर चला रहा है तो जमीन पे चला ले, उड़ क्यों रहा है। अब रेडियर से उड़ रहा है वो, कौन है वो। अब वो लाल कपड़े में पागल सा घूमता रहता है, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। हाय ठीक है हरी ना। संता। एवरीबॉडी नो, सबको पता है सेंटा होता ही नहीं, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड सेंटा, सर ठीक ये है तो जी। ना हर धर्म में कुछ ना कुछ मिथ वगैरह तो हर धर्म में है, नहीं, हर अब जगह। अपने यहाँ नहीं, हाँ, ऐसा हमारे है। यहाँ कोई उड़ने वाले घोड़े नहीं है, नहीं है। कोई परियां, कोई फरिश्ते, नथिंग, नो, नन, कुछ भी राम और नहीं, कृष्ण वो है ही नहीं कसम। ठीक है जी। कहाँ है उड़ने वाले घोड़े, राम जी करवा लेते मदद, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है। जहाँ पर विमान है वहां पर विमान है, अगर उड़ने का जिक्र है तो वहाँ विमान है, ठीक है जी। और अगर कोई मशीन की बात हो रही है तो वहां पे यंत्र लिखा हुआ है, ठीक है जी। विमान सच ही हो गया ना, आज है अगर आज के टाइम में हाँ, तो। पहले भी था। हाँ भाई अब समझ ये गया जरूरी हम थोड़ा ना तो। ये अब उसने लिख दिया, अभी कौन है ये जिसने एवोल्यूशन की थ्योरी दी है, कौन है ये, गधा ये, चोर, इवोल्यूशन थ्योरी। लैटिन, पता नहीं सर सर, वो थे हमें याद वो नहीं रहती। ठीक एसमेंट है। वाली है इवोल्यूशन थ्योरी वाली। ये ग्रीस से ही था वो भी, सर मुझे एक ग्रीक चीज रोम समझ से ही में नहीं था। आती, ये दुनिया में सबसे पुराना जो जमीन है या सबसे पुरानी सभ्यता है तो है, वो सर मैसोपोटामियन की बताते हैं, हमारी क्यों नहीं है, और इराक की। बिहार भी है सबसे वो पुराना। हिपोक्रेसी है ना। नहीं सर, अभी 3 दिन पहले गूगल में आया, हमारी नहीं है, मेसोपोटामिया अलग कैसे है। इराक की बताते हैं सर। इराक तक तो हिंदुओं का राज होता था, ये एक ही तो देश होता था। लेकिन फिर भी अपना, मतलब ये मुझे बड़ा चंका लगा कि हमारी तो सबसे पुरानी होनी चाहिए। अरे वही इराक है में ना। हिंदू ही थे, कुछ टाइम पहले सब मार दिए सर, बजा दिए, मार दिए। अभी भी अभी तो इस्लामाइजेशन हुआ है उसका अभी ना, हो रहा है। ठीक है जी। सारे हिंदू थे लगभग। हिंदू से तो थे, ठीक है। लेकिन हिपोक्रेसी करनी है ना, देखो जी, जीसस क्राइस्ट के आने से पहले देखो दुनिया अंधकार में अज्ञान में जी रही थी, जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने जस्सू जस्सू का डांस दिखाया, सभी लोग पढ़ लिख गए, ना ना सर, ठीक है ना। उससे पहले तो नेपाली पट्टी बना दी थी। तो वो तो है ना, वो नहीं मानते ना, जिनका इस दुनिया पे राज रहा somehow for reason, वो नहीं मानते। अब उन्होंने मैनिपुलेट किया, यहाँ के हिस्टोरियन उनसे पैसा खा के यहाँ का सत्यानाश किया, ये मुस्लिम लोगों को ठीक है पता ना। चलेगा। ये मुस्लिम लोग, ये हिपोक्रेसी कैसे होती है ये तब बताऊंगा मैं। चलो आओ, डन। कौन परफॉर्म करेगा भैया, 40% बाय whom promise is to be performed if it appears, ऐसा प्रतीत होता है from the nature of the case से that के it was the intention, के intention थी, क्या थी, of the parties की to any contract, कि कोई जो है promise contained in it, जो भी promise contained है इसके अंदर, it should be performed by the promiser himself, कि promiser खुद के द्वारा परफॉर्म करवाएगा भैया। अगर ऐसी इंटेंशन झलकती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ये जो प्रॉमिस है मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर इटसेल्फ। वही भाई, पेंटिंग तो ये बनाएगा। इन अदर केसेस, दूसरे केसेस के अंदर, द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट, यस। और दूसरे केसेस में क्या रहेगा, प्रोमिसर या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो परफॉर्म कर देगा। बट ऐसा कैसे पता चलेगा, ऐसा इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा। लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पागलो पिकासो ही बनाएगा,
इस पाब्लो पिकासो है, तो फिर तो हो गया सर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो वही बनाएगा। लेट्स से पाब्लो पिकासो खत्म हो गया या फिर उसकी मानसिक शक्ति खत्म हो गई, ठीक है जी, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट ही यस, फ्रस्ट्रेट हो गया है, ठीक हो गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन ऐसी थी कि सिर्फ पाब्लो पिकासो बनाएगा, पाब्लो पिकासो का चेला बना देगा, ठीक होगा ना, सिंपल, चल, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी बना। हाँ उसका चेला बना देगा, ठीक हो गया। इलस्ट्रेशन, A promises to pay B a sum of money. A may perform his promise either by personally paying the money to B or by causing it to be paid by B by another. बिल्कुल सही बात है जी। यदि A मर जाता है before the time appointed for the payment, उसका representative जो है must perform the promise or employ some person to perform it. सीधी सिंपल सी बात है। A promises to paint a picture for B. A must perform his promise personally. ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। पुराने समय में ये जो अपनी पिक्चर बनाने का जो होता है ना, पेंटिंग, पिक्चर मतलब पेंटिंग, फोटोज वगैरह नहीं होती थी, 1872 की बात हो रही है, ठीक है ना। ये जो पेंटिंग बनाने का जो काम होता था ना, ये बड़ा ही शाही काम होता था और पर्सनल पेंटर्स होते थे भाई, ठीक है ना, सिंपल। तो जिसको काम दिया था वही करवाता था, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये हम इस पे उसके रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्म करवा रहे हैं, हाँ जो रिप्रेजेंटेटिव मान लो अगर माइनर है हाँ, तो उससे करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? अगर ऐसा काम है कि माइनर उसको कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो क्या ये फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनवा नहीं कोई लेंगे? दूसरा करवा लेगा, माइनर ना हो तो और कोई हो जाएगा। सर जैसे एक सेकंड, जरूरी है कि माइनर ही है, कोई दूसरा करवा मान देगा लो सर ना, मोबाइल जैसे कैसे मान ले, और कोई करवा देगा माइनर के साथ, आप क्या क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव का उसके ऊपर तो लाइबिलिटी तो नहीं आती माइनर के ऊपर। अगेन किसी और के ऊपर करवा लेगा ना। बिजनेसमैन है तो लेट से उसका पेंटिंग बनाने का काम माइनर कैसे पेंटिंग बनाएगा, हाँ, तो ये फ्रस्ट्रेटेड हो नहीं जाएगा। कोई दूसरा आदमी होगा ना, माइनर बच्चे तो थोड़ी ना ठीक है, है पृथ्वी लोग भरा पड़ा है, ठीक है ना, कोई दूसरे से करवा लेगा, ठीक। ठीक है ना। सर आप उस कंडीशन में क्यों फंस रहे हो जिसके अंदर बच्चे ही बच्चे हैं, कोई दूसरा ऐसा काम है भाई, मोबाइल से वीडियो बनाना है, बच्चा ही बना देगा, बच्चे से बनवा लो वीडियो, सर ठीक हो जैसे गया। ये हाँ जी, हमारे गांव में जैसे पहले ज़माने में लाला जी होती थी, हाँ वो ब्याज पे रुपए देते थे। हाँ कई बार उनका जो जिसको दिया है वो मर जाता था तो उनके बच्चों को भी देना पड़ता था सर, हाँ, ऐसे ही है ना, बिल्कुल उसको बिल्कुल, वो बिल्कुल देते थे, है ना, बिल्कुल देते थे, देते बिल्कुल देते। ठीक है ना। पर प्रोमिस परफॉर्म करने की बात हो रही है, बाउंड की बात नहीं हो रही है, बाउंड, ठीक है ना। परफॉर्म कौन करेगा, ये इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा। अगर सिर्फ वही करने का होगा तो उसी से ही करवाएंगे, अगर वो खत्म, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक हो गया, सिंपल हो गया। अगर उसके अलावा किसी और की भी परफॉर्म किया हो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है जी, तो कोई टेंशन नहीं, चलता रहेगा। 41, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, यस, अगर आपने किसी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो कैसा इफेक्ट होगा। व्हेन ए प्रोमिस एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस प्रोमिस की किसी थर्ड बंदे से, ही कैन नॉट बाद में एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर, बाद में नहीं करवाएगा। अब मैंने पेंटिंग जो है पकड़ ली, किससे, पाब्लो पिकासो के चेले से, ठीक है जी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मेरे को पसंद भी आ गई, ठीक है जी, एक महीने के बाद मेरी जो झगड़ा हो गया पाब्लो पिकासो से, अब मैं पहुंच गया कोर्ट में, नहीं, अब नहीं, ठीक हो गया। अब मैं ये पेंटिंग वापस नहीं कर सकता ना, तू ही बना के दे भाई, मुझे पसंद नहीं ना, अब नहीं, क्यों, क्योंकि एक बार मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। 42, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, ठीक है जी, कैसे डिवोल्यूशन, कैसे डिवोल्व होती है क्या जॉइंट लाइबिलिटीज, जब दो या दो से ज्यादा बंदे हैव मेड ए जॉइंट प्रॉमिस बनाते हैं, देन तब, अनलेस जब तक के कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर ना हो जाए कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, ये ऑल सच पर्सन, जितने भी ये बंदे हैं, ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स, अपनी जॉइंट मिली जुली जो भी उनकी लाइफ है, एंड आफ्टर द डेथ, और उनकी मृत्यु के बाद, एनी ऑफ देम, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, कोई एक सर्वाइवर है तो उस सर्वाइवर के साथ या फिर अनेकों सर्वाइवर्स के साथ, एंड आफ्टर द डेथ, और मृत्यु के बाद, ऑफ द लास्ट सर्वाइवर की भी मृत्यु के बाद, जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ऑफ ऑल जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। ध्यान रखना, जो सिविल लाइबिलिटीज होती हैं वो डेथ पर खत्म नहीं होती है, सिविल लाइबिलिटी ठीक है ना। हाँ, क्रिमिनल लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, आदमी खत्म तो फिर उसको ठीक है ना। लेट से कोई रेपिस्ट है, वो खत्म हो जाए, अब सजा देने के लिए वो तो है नहीं, किसको दें, उसके लड़के को दे दें, नहीं, उसको लड़के को नहीं मिली, किसी घर वालों को नहीं ठीक है ना, सिंपल। लेकिन सिविल की लायबिलिटी नहीं खत्म होती। मिली। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ही दे रहे थे, किसी सेठ जी ने उधार दे दिया, ठीक है जी, वो तो अपना ब्याज लिखता रहेगा दादाजी, ठीक है जी, अब वो क्या है,
वो चुकाएगा, वो खत्म होने जाने के बाद उसके बच्चे चुकाएंगे, वो खत्म हो जाने के बाद उसके पोते चुकाएंगे। तो सर क्यों नहीं खत्म होती सर, जिसने लिया था वो तो नहीं था। और जो भी कंडीशन है, देखो ये सिविल लाइबिलिटी है, ठीक है ना, सिविल सोशल लाइबिलिटी की बात होती है। सोशल लाइबिलिटी आप जिंदा हो चाहे मर गए वो खत्म नहीं होती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी जो होती है वो शरीर के साथ जुड़ी होती है, ठीक है ना। एक सिविल में एक तो ये एक है, एक बच्चे ऐसी भी यूज कर रहे हैं किया हो, अगर बच्चे हो गए हों उस समय उनके लिए यूज हो गया हो, उनके लिए लोन लिया हो तो ठीक है, वरना अगर पिताजी ने दारू पी के खत्म कर दिया लोन तो भी पे करना तो पड़ेगा भी पे करना बच्चों को। पड़ेगा। हाँ ठीक होगा ना। ये जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज होती है ये शरीर के साथ जुड़ी हाँ, होती है, ये जो उसकी सजा। हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, हमारी जो इंद्रियां होती हैं उसके साथ जुड़ी होती सर आपने केस पढ़ा, वो भी हमारे गांव की थी सारथी, उसको बरी कर रहे हैं, बताओ। उसने 7 जनों को मारा था, सोनिया और उसके पति। वो मेरे गांव पुनिया की है। बेटी। घरेलू खैर वो क्या वो डाबरी वाला केस है। ना राजेश गांव पूछे अपने घर के 7 बंदों को मारा। पहलवान। हाँ रेलवे गांव पुनिया से सर, बहुत बड़े हाँ, सारे पहलवान गांव का। पहलवान पहलवान नहीं थे, वो पॉलिटिशियन से बिजनेसमैन थे। पहलवान भी बोलते हैं, पहलवान दुनिया पहलवान भी बोलते हैं। पहलवान बोलते पहलवान हैं। की पूरी फैमिली रात को हाँ, दोनों और उसको 25 साल के बाद ऐसे कह रहे हैं उसकी वो, हम बताओ 25 साल। देखो हस्बैंड तो शायद हस्बैंड को तो फांसी लग चुकी है, पता तो नहीं। दोनों की कैंसिल हो गई सर, दोनों बरी कर रहे दोनों को। उसकी तो कैंसिल इसलिए हो गई सजा थी, पार्टी थी ना। उसकी तो कैंसिल इसलिए हो गई थी, फांसी से जाओ उस लेडी की तो कैंसिल इसलिए हो गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी। बीएनएसएस में एक सेक्शन ऐसा है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन यदि किसी लेडी को करना है और वो प्रेग्नेंट है तो कैंसिल कर देंगे उसको। लेकिन सर जेल में कैसे हो जाएगी सर, वो उसका पति तो दूसरी जेल में, वो दूसरी जेल में। बिल्कुल मिलने का समय मिलता है, को पैरल होती है, ठीक है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो सर ये क्या है सर, 7 आदमी को मारने को जिंदा छोड़ दिया, फांसी भी नहीं दी। सजा देखो भुगत दी उसने, 20 हैं? साल सजा भुगत चुकी है उसने, लाइफ 20 साल। इम्प्रिजमेंट के बराबर की भुगत चुकी है। जब हम फ्रैक्शन करते हैं ना, लाइफ इम्प्रिजमेंट को गिनना यदि पड़ता है ना, कभी किसी मौके पे गिनना पड़ जाए, ठीक है ना, सर वो तो सजा 20 साल बदतर ही बनते है हैं। सर, वैसे 20 साल जिंदगी अब तो खत्म ही जिंदगी है, तो खत्म ही नहीं है, नहीं कुछ ऐसे। अब वो वहां पे जाके जेल कुछ में क्लेम थोड़ी ना करेगी, इतनी कुछ नहीं हार्ड मिलेगा है उसको। सर, में उनकी नहीं जिंदगी नहीं है सर, सर। वो तो ठीक है, लेकिन आपने देखा इसने 45 दिन की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, तो सर उसको तो मौत की सजा होनी चाहिए, कितना गंदा मौत काम आसान हो है। जाती है देखो उसकी भाई। मौत की सजा तो मिली थी उसको, हाँ। लेकिन ये हमारी कानूनी व्यवस्था है कि किसी प्रेग्नेंट औरत को हम फांसी नहीं देते हैं। अरे सर प्रेगनेंट के बाद तो बच्चा हो गया होगा आप। तो फिर बच्चे को कौन पालेगा? तो ये तो अच्छा, ये तो उसकी कानून सजा के लिए होगी। सजा हो जाएगी, सोसाइटी के लिए सजा नहीं और होगी, जिसने उसके बच्चे को कौन और पालेगा? जिसके बच्चे उसने मार दिए उनका क्या होगा। वो तो गलती कर दी ना, उसके लिए तो सजा भुगत रही है ना वो। अरे सर बिल्कुल फद्दू कानून है, मुसलमानों का नहीं ठीक ऐसा है। नहीं, नहीं ऐसा फद्दू है, सर सीधे इस पे फद्दू के मानो। प्रिंसिपल ऑफ सर नेचुरल जस्टिस कुछ अप्लाई ना होगा। मुसलमानों के इतने अच्छे हैं, 25 साल तो उसको पाला, उसको रोटी दी, पानी दी, खिलाया, क्यों भाई जमाई लगती थी, 7 आदमियों को मारा उसने। ये देखो ये तो ना फद्दू है ये कानून। ना ये तो अगर मैं कहूँगा ना, ये देखो ये तो भाई साहब ऐसे मारे गए, दबा दबा के मारे थे, अपने बाप को जहर सबको। जहर दिया, जहर देके, नहीं जहर प्रॉपर्टी चक्कर प्रॉपर्टी में, के चक्कर, जहर देके और गले दबा दबा के मारे, जिस पर पता चल गया वो अपने मेरा भाई बाप मार दिए थे, भाइयों के बच्चे, है। पिताजी और माता। 45 दिन की बच्ची भी नहीं ऐसे तो छोड़ी। सरवनी ठारी वाला भी कर दिया मैंने। हाँ वो तो है, अब उसके खिलाफ तो कुछ मिला नहीं ना। नहीं उसके झाड़ी में तो खिलाफ उसने नहीं मिला। दूसरों के बच्चे मारे, इससे तो अपने घर के ही नहीं जो छोड़े। जो प्रॉपर्टी ओनर था ना, प्रॉपर्टी ओनर को बेसिकली रिलीज किया गया, वो नहीं था उसके अंदर शामिल, मिस्टर कोहली था वो शामिल नहीं लेकिन था। सजा पूरी जो नौकर था ना उसको सजा मिली है। सर नौकर तो सर नहीं, गरीब इसको था। बिल्कुल इसको सजा तो पूरी मिली है, काट के तो निकला है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे थी सर इसकी भी। इसको फांसी की जरूरत, उसको फांसी नहीं, ये कैपिटल वाली पनिशमेंट नहीं। कितना imprisonment कितना वाली। कितना फद्दू कानून है सर हमारा, उसने जो जुर्म किया ना, वो तो शैतान भी जुर्म नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं। देखो और फिर भी छोड़ दिया। सुनो, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी पर्सनल क्वेंच है, आपको ऐसा पर्सनली लगता है, लेकिन आप नेशनल या सोसाइटी के लेवल पर देखोगे ना, सोसाइटी और कानून इसलिए बनाया जाता है या सजा का प्रावधान इसलिए होता है कि उसको उसकी गलती का एहसास कराया जाए, ठीक है ना। हमारे ही समाज की देन है पश्चाताप। अगर मान लो किसी आदमी को पश्चाताप हो रहा है, ठीक है, जो नजर आ रहा है कि पश्चाताप कर रहा है, तो ठीक है, मत तो सजा उसको, वो वैसे ही अपने आप को सजा देगा। मैं गलत है जब मैं चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे जब अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ जी, डन हो गया। ये 42 के अंदर जॉइंट लाइबिलिटीज आ गई, ठीक हो गया जी। 43 में एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, यस। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जॉइंट लाइबिलिटीज है कई लोगों के ऊपर, हम उसमें से किसी एक आदमी को बोल दे भाई यार ये बना देगा, पूरा एक खानदान है भाई वो पेंटिंग करता है, ठीक है, अरे इनमें से कोई भी बना दे, या फिर सारे के सारे मिलके बनाए, हमको बहुत बड़ी पेंटिंग करवानी है, इनमें से कोई एक बना दे हम कर लेंगे, ठीक होगा ना। ये ठीक है, सही 43। आओ जी, जब दो या दो से ज्यादा बंदे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, तो जो भी प्रॉमिस ही है, मे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट एक्सप्रेस नहीं है टू द कॉन्ट्रेरी के, कंपेल कर सकते हैं एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसेस टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस, ठीक हो गया, कर सकते हैं हम कंपेल, ठीक हो गया।
बट कैसा, अगर लेट से ऐसे एग्रीमेंट में ये लिखा होगा ना भाई किसी को नहीं करोगे, ये तो ज्वाइंट ही करना पड़ेगा सबको, सभी लायबल है इसके अंदर तो नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है और कॉन्ट्रैक्ट में मान लो उसके वाइस वर्सा लिखा है कि ये तो बेसिकली जो प्रॉमिस ही रहेगा उसकी उस ऑप्शन पे आ जाएगा, ठीक है ना, उसकी इच्छा पे आ जाएगा। वो बोल रहा है भाई मैंने तो अपना काम पूरा करवाना है, आप 10 आदमी ना मिलके करो तो 2 आदमी कर दो, मेरा तो काम होता रहेगा, ठीक हो गया। चलो, each promiser may compel contribution, yes, each of two or more joint promisers may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract। yes, जितने प्रोमिजर हैं ये दूसरे प्रोमिजर को कह सकते हैं आओ भाई हाथ बटाओ, ऐसा मत करो, ठीक है ना, आपकी भी लायबिलिटी है क्योंकि जो पैसा मिलेगा वो भी तो आप लोगे, तो काम करो भैया आगे, ठीक हो गया। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, और यस अगर कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और जो भी लॉस हुआ है तो ये लॉस सब में बटेगा। इन इफ एनी वन ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर मेक डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर, अंडरलाइन कर लो इक्वल शेयर को। एक्सप्लेनेशन, 43 है सर, हाँ 43 का नीचे इक्वल शेयर। एक्सप्लेनेशन पढ़ो जरा। नथिंग इन दिस सेक्शन shall prevent a surety from recovering from his principal payment made by surety on behalf of the principal or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal। बिल्कुल सही बात है जी, श्योरिटी ने पैसा पे कर दिया, ठीक है जी, और डिफॉल्ट हो गया तो कोई बात नहीं, जिसके भी यहाँ पे पैसा पे किया ना गारंटर ने श्योरिटी नहीं, ठीक है ना, वो उससे पैसे उगाएगा जिसके भी यहाँ पे पैसा दिया गया। प्रिंसिपल डेप्टर के हाँ प्रिंसिपल डेटर, यस, आओ जरा इसके इलस्ट्रेशन में ही आ जाएगा ये। ए बी एंड सी ये ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं क्या, 3,000 पे करने के, यानी 1,000 रुपए पर बंदा। डी में कंपेल ईदर ए बी और सी टू पे हिम 3,000 रुपए, ठीक है ना। अब डी के ऊपर है भाई, जरूरी है तीनों को बिठा बिठा के बोलो, किसी एक को बोल देगा वो मुझे रुपये दे, भाई तुम भाई ऐसा है तू दे चाहे तुम मिलकर दो, ठीक है ना। अब यही, अब मान लो डी ने क्या करा, ए को बोल दिया कि तुम पे करो, तू पे कर दे भाई, ए ने पे कर दिया, अब ए जो है किनसे, बी और सी से उगाई करवा डी दी, का क्या मतलब, डी को तो मिल गए। ठीक है ना, सिंपल हो गया ना। ए बी एंड सी, बी पढ़ रहा हूँ, ए बी सी ज्वाइंट प्रॉमिस टू पे सम ऑफ 3,000 रुपए, सी इज कंपेल्ड टू पे द होल, सी को कंपेल कर दिया गया सारा सारा पे कर। ए इज इंसॉल्वेंट, ए जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, बट हिज असेट्स आर सफिशिएंट टू पे वन हाफ ऑफ हिज डेट, और जो उसके पास संपत्ति है, परंतु किसकी, ए की संपत्ति, ए का, ए बैंकरप्ट हो चुका है, ए के पास संपत्ति है, वो हाफ ऑफ ए का डेप्ट है ना उस उतना पे करने के लायक है। सी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 500 रुपए फ्रॉम ए की एस्टेट एंड 12,250 रुपीज फ्रॉम बी, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन के सामने जरा स्टार लगा लेना। चलो जी, सर हाँ जी, ये बीच तो नहीं हुआ ना इंस्टॉलमेंट, तो बीच ये 1250 रुपए की ले रहे हैं, उसकी लाइबिलिटी तो 1000 रुपए की है। हाँ 1,000 रुपए है, जो भी किसी की कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी नुकसान हुआ उसका इक्वल शेयर बांटेंगे, यही अच्छा आपने पढ़ा है। 1250 इसके सी के 250 मतलब जो बी है वो 500 तो का आधा नुकसान 1250 बांटा है, बी के 250 रुपए नुकसान बांटा है, 1,000 रुपए तो सीधा सिंपल एक बंदे बी के हैं उसको तो देने ही देने, 500 उससे 500 का नुकसान हो चुका है एक और ये इक्वल बटेगा, दो बंदों में बटेगा, वो तो इंस्टॉलमेंट उससे तो बांट नहीं सकते। सी एक बार इस वाले फेज में सी ने एक बार सारे दे दिए ना 3,000। हाँ ठीक है। स्टार लगाया आपने बी पे, ठीक है ना, और ये सही सवाल है, ये 1250 का इसी में से ही आता है, ये यूं का यूं पूछ लेते हैं उठा के। सी ए बी एंड सी आर अंडर ए जॉइंट प्रॉमिस टू पे 3,000 रुपए, सी इज अनएबल टू पे एनीथिंग, सी तो भैया कुछ भी पे करने के लायक नहीं, और इस कारण से ए को कंपेल किया जाता है टू पे द होल, ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1,500 रुपीज फ्रॉम बी। ए के पास तो मतलब वो तो इस प्रकार का बैंकरप्ट या इंस्टॉलमेंट हो चुका है, उसके पास 1 रुपया नहीं है, ठीक हो गया। तो अब कितना, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो 1,000 रुपए के 500 रुपए ले लेगा, ठीक है ना। चलो जी, डी ए बी एंड सी आर अंडर ए जॉइंट प्रॉमिस टू पे 3,000 रुपए, ए एंड बी बीइंग ओनली श्योरिटीज फॉर सी, ए और बी क्या है, श्योरिटी है सी के लिए, सी फेल्स टू पे, ए एंड बी आर कंपेल्ड टू पे द होल सम, दे आर एंटाइटल्ड टू रिकवर इट फ्रॉम सी, अब ये सी से लेंगे, प्रिंसिपल डेप्टर यस क्योंकि श्योरिटी बन गई है सी के, डन हो गया, सिंपल है। चलो 44 इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, यस अब बहुत सारे जॉइंट प्रोमिसर थे, आपने एक को रिलीज कर दिया, स्टार लगा लेना सेक्शन पे, ठीक है ना। एक देनदार को, जैसे ये था ना ए बी सी जॉइंट जॉइंट प्रॉमिस कर लेते हैं, जॉइंटली लायबल है 3,000 रुपए पे करने के लिए, आपने एक को फ्री कर दिया, ठीक है ना, कि तू पे नहीं करेगा, आज बहुत देर से घुसा हुआ तू फोन में। हाँ जी,
वेयर टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, चलो जी, ए रिलीज कर देता है किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को, ठीक है जी, बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर, एक को डिस्चार्ज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी डिस्चार्ज हो जाएंगे, सिंपल। चलो कहाँ हाँ, does not discharge the other joint promisor or joint promisor, neither does it free the joint promisor so release from responsibility to pay the other joint promisor or joint promisor, yes, बिल्कुल ठीक बात है। लेट्स से आप तीनों के तीनों मेरे देनदार हो, ठीक है जी, मैंने क्या करा, मैंने एक को फ्री कर दिया, संदीप जी को मैंने फ्री कर दिया, इनको फ्री करने का मतलब ये नहीं होगा कि मैंने नवदीप को भी हर्ष को भी फ्री कर दिया, ठीक है ना ही इसका मतलब ये है कि कल को मान लो आप इनको बाउंड करके दोनों के दोनों इनसे मांगो भाई हम तेरे से रिकवर करेंगे, हम तेरा पैसा थोड़ी नहीं देंगे, ठीक है ना, तो भाई आप लोग भी 1000 रुपए रिकवर कर सकते हो, यानी 500 हर्ष के 500 आप, सिंपल हो गया। इफेक्ट क्या रहेगा, मेरे रिलीज करने से आपकी लाइबिलिटी जो आप जो बाउंड कर सकते हो, ठीक है ना, बीइंग अ श्योरिटी या अदरवाइज जॉइंट ऑन उसमें जॉइंट लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है ना, उसको फ्री नहीं कर सकते, वो बनी रहेगी। वो बनी रहेगी, हमने आपके वो तो भर आपकी दिए, इच्छा है। हमने आपके तो भर दिए, लेकिन जो संदीप जी वाले जो भरे हैं वो उनसे ले सकते हैं हाँ, अपना पैसा। सीधा सीधा सिंपल है, वो आपकी इच्छा है, आपको लेने हैं तो ले सकते हो, मैं आपको रोकने वाला या इस चीज में से इनको डिस्चार्ज करने वाला कोई नहीं, ठीक हो गया। चलो जी, 45 डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, जब पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली, देन अनलेस जब तक कि कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर ना हो जाए कॉन्ट्रैक्ट से, जो राइट जो क्लेम है, कौन सा राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस rests as between him and them, with them during their joint lives, and after the death of any of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representative of all jointly। बिल्कुल सही इलस्ट्रेशन देख लो, समझ में आ जाएगा। ए कंसिडरेशन के रूप में 500 रुपए लैंड कर देता है किसको, बी को और सी को, ठीक है ना, प्रोमिस बी एंड सी ज्वाइंटली टू रीपे देम दैट सम विद इंटरेस्ट ऑन द डे स्पेसिफाइड, बी डाइज, ठीक है जी, पैसा दे दिया 5000 रुपए ए ने किसको, बी और सी इकट्ठे को, ठीक है जी, और बी और सी जो है वो ज्वाइंट प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम विद इंटरेस्ट आपको ये पैसा लौटाएंगे, ठीक है जी, इन बिटवीन क्या, बी मर जाता है। अब ये जो राइट है टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट कहाँ पर तक चला जाएगा, बी के रिप्रेजेंटेटिव तक चला जाएगा, ठीक है ना, ज्वाइंट विद द सीज ड्यूरिंग सीज लाइफ टाइम, यानी बी के रिप्रेजेंटेटिव और सी जब तक जिएगा सी की लाइफ तक, ठीक है जी, और जब सी भी मर जाएगा तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को लाइफ जब तक उसका सारा का सारा उधार अलोंग विद इंटरेस्ट नहीं चुकता हो जाता, डन, सिंपल है। चलो 46 टाइम एंड प्लेस फॉर द सर रहने परफॉर्मेंस, दो ना, बहुत है सर, इतना सारा भी करते कर पढ़ाई नहीं करनी है। 5 मिनट बस, फिर तो छुट्टी हो जाएगी। टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस, ये जो 46 है टाइम, फिर मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा आपको, ऐसा नहीं कि बाहर करके छोड़ के आपको ऐसे ऐसे छोड़ दूंगा, नहीं, मैं आज याद भी करवा दूंगा आपको, बहुत इजी तरीका है इनको याद करने का, ध्यान रखना ये जो पोर्शन निकलेगा ये पढ़ा सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें से सिर्फ पीटी के पोर्शन में आता है, सिर्फ पीटी का पोर्शन ही, ठीक हो गया, सही, आगे 50-55 तक की पीटी का ही चलेगा सारा का सारा, ये पढ़ जरूर लेना बस इसको, ठीक है ना, याद कराने की गारंटी मेरी, मैं करवा देता हूँ आपको। हाँ जरा 46 पढ़ते, टाइम फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है जी, यस 46, ठीक है जी, मुहूर्त के नाम से याद रखना इसको, मुहूर्त के अंदर आता है टाइम और प्लेस, स्थान और समय, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोमिसर इज टू परफॉर्म, उसको परफॉर्म करना है अपना प्रोमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, बिना प्रोमिसी के एप्लीकेशन के, एंड नो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड, कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम, तो यस कोई टाइम पीरियड बताया ही नहीं गया कॉन्ट्रैक्ट से, तो अगेन ये तो कॉमन सेंस का है, तो क्या टाइम रहेगा, रीजनेबल टाइम रहेगा। एक्सप्लेनेशन द क्वेश्चन, ये रीजनेबल टाइम क्या होगा इन ईच पर्टिकुलर केस, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है ना, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, सीधी सिंपल सी बात, खोए का कॉन्ट्रैक्ट किया है, बताओ रीजनेबल टाइम क्या है, तीन तीन एक हफ्ता 3 दिन, अगर आप ठंडे एरिया में रहते हो तो एक 3 दिन हफ्ता, जब तक वो जो दुकानदार नहीं कर रहा भाई साहब, जो 24 टाइम घंटे देता है 48 24 घंटे घंटे। बहुत है। हमारे देश में ऐसा भी समय आता है हुमस का जिसमें अगर आपने 3 खोया घंटे या दूध दूध भी अगर आपने अदरवाइज छोड़ दिया फट सर जाएगा, दोपहर का जब गर्मी टाइम होता है आधे 1 घंटे में फट जाता फट है। जाता है, खत्म हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल ताजा दूध लाया वो। सिंपल हो गया, डन। तो इसमें रीजनेबल टाइम क्या रहेगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ये, उस समय के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से डिसाइड होगा, डन।
आओ जी 47 टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस टू प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड यस अगर लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही टाइम बताया गया तो बताओ का क्या क्या टाइम रहेगा क्या रीजनेबल टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट में बता रखा है या उससे पहले कर सकते हैं जो टाइम उससे पहले हो सकता है उससे डिले नहीं होगा अकेले वो अपने हिसाब से कोई मैक्सिमम वही टाइम बताता है रीजनेबल और मैक्सिमम। वो सीधा सिंपल वो देखो जी हमने तो अपना कर दिया जी दूध काट कर रखा है जी आपका पैक कर रखा है आप जब आओ ले जाइए आप ये रीजनेबल है। ठीक है ना when a promise is to perform on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee the promiser may perform it at any time during the usual hours of the business on such day and at the place at which the promise ought to perform ये शायद हेडिंग पढ़ते समय थोड़ा सा गलत हुई when the time is specified and no application हाँ ठीक है जी चलो जी अब हो गया एक दिन का वैसे तो 2 दिन का था खोया बनाने का आपने क्या करा आपने तो पहले दिन काम जो करके दे दिया अब ये भी परफॉर्म करना पड़ेगा ठीक है ना क्या पहले हो सकता है हाँ हो सकता है पहले होने के लिए भी एक स्पेसिफिक समय है जो जनरल जो ये जो ऑफिस आवर्स होते हैं ना जिसमें काम धंधा होता है बेसिकली उजाले का समय ठीक है ना पता होगा ना हर ऑफिस उजाले में लगता है ठीक है ना ये चकने बनाने वाले को छोड़ दो ठीक हो गया सिंपल हो गया नहीं आज का तो वो भी दिन में ही हो जाता है डन हो गया चलो जी अब सीन क्या है ये ऑफिस आवर्स में करोगे ये यूं नहीं अगर रात को 1 बजे फोन करके भाई देख मैंने तो तेरा खोया बना कर धर दिया खराब हो गया तेरी जिम्मेदारी है हाँ रात को 1 बजे अरे पागल है रात को 1 बजे मैं कैसे आऊंगा रात को 1 बजे कोई गाड़ी घोड़ा थोड़ी ना मिलेगा मुझे बस देख ले कुछ नहीं देखना मैं सुबह फ्रेश ही लेके जाऊंगा ठीक है ना सिंपल रीजनेबल टाइम अगर पहले भी कर दोगे ठीक है ना वो जो टाइम स्पेसिफाइड है उस कॉन्ट्रैक्ट का उससे भी पहले या उस समय पर कर दिया तो रीजनेबल रहेगा उसमें भी दिन का भी रीजनेबल ठीक है ना जनरल आवर्स रहेंगे इलस्ट्रेशन देख लो जरा ए प्रोमिस क्या वो क्या करेगा गुड्स डिलीवर करेगा बी के वेयर हाउस पे कब 1 जनवरी को ऑन दैट डे उस दिन ए ब्रिंग्स द गुड्स टू बी के वेयर हाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स फॉर क्लोजिंग इट ठीक है जी कितने बजे शाम को 5 बजे वेयर हाउस बंद हो जाता है रात को 1 बजे पहुंचा है वो एंड दे आर नॉट रिसीव्ड ए हैज नॉट परफॉर्म द प्रॉमिस ए ने परफॉर्म नहीं किया है अपना प्रॉमिस ठीक है जी आओ जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं आओ कहाँ से सेक्शन 37 से शुरू हो जाओ देखो याद कर लो सेक्शन 37 चैप्टर कौन सा चैप्टर 4 ठीक है ना हेडिंग क्या है परफॉर्मेंस के विषय में बात करेंगे अब आपने 45 तक पढ़ लिया है शायद आज या 44 तक पढ़ा है सर हमारा हमने पढ़ लिया आज जाता है 46 पे 46 तक पढ़ दिया ये सारे के सारे परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रहे हो आप। ठीक हो गया सिंपल हो गया चलो जी 37 के ठीक ऊपर एक सब हेडिंग लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म 37 के ठीक ऊपर है एक तो मेन हेडिंग होगी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसके नीचे एक और हेडिंग है सब हेडिंग क्या है कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो परफॉर्म होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बन गए तो परफॉर्म होने चाहिए अनटिल अनलेस क्या है उसकी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे एक्सप्रेशन हो ठीक है जी जनरल सेक्शन कौन सा है सेक्शन 37 ऑब्लिगेशन के बारे में बता रहे हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट भैया आप परफॉर्म करोगे अनटिल एंड अनलेस जब तक कि या तो ये एक्ट मना कर दे या कोई दूसरा एक्ट परफॉर्मेंस का वो मना कर दे कि आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ये वाला हिस्सा परफॉर्म नहीं करोगे ठीक है ना अदरवाइज अगर ऐसी कोई रोक नहीं है तो बाट नहीं देखेंगे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होंगे ठीक हो गया चलो जी फिर आ जाओ जी जनरल रूल किस में आ गया 37 में अब इफेक्ट क्या रहेगा रिफ्यूजल का 38 से शुरू हो जाएगा ठीक हो 38 देखो क्या है रिफ्यूजल किसका इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्टेंस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है जी इसका इफेक्ट क्या रहेगा ये 38 में है ठीक है ना 39 में क्या आ गया इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली ठीक है ना होली यानी कंप्लीटली उसका ठीक है जी फिर 40 में आ जाओ 40 के ऊपर एक सब हेडिंग और है बाय whom contracts must be performed ठीक है ना ध्यान रखना कौन खोलेगा गुफा अली बाबा या फिर 40 चोर सेक्शन 40 में याद रखना ठीक है ना कौन परफॉर्म कर सकता है 40 चलो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बताएगा ठीक है ना अगर वो नहीं है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है तो उसके सर्वाइवर सिंपल चलो जी 41 इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन ठीक है जी क्या थर्ड पर्सन कर सकता है हाँ कर सकता है एक्सेप्टेंस की बात है ठीक है ना सिंपल देख लो या तो 40 ये डाकू ही करेंगे ठीक है ना सिंपल वो नहीं करेंगे तो एक नंबर 1 और आ जाएगा अली बाबा या तो ये परफॉर्म कर देगा डन हो गया याद हो जाएगा 42 42 से ज्वाइंट लाइबिलिटी शुरू हो जाती है 2 दूनी 4 है ध्यान से पढ़ लेना इसको ठीक है ना
अगर ज्वाइंटली पढ़ोगे तो 2 है, अगर अलग अलग पढ़ोगे तो 4 है। ठीक होगा। 43, एनी वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। ठीक है जी, क्या तीन तिगाड़ा काम कगड़ा कर सकता है एक आदमी जाके? बिल्कुल कर सकता है कि भाई तुम 3 हो, तुम 3 ना करके कोई एक कर दो मेरे लिए तो। ठीक हो गया जी। फिर आ जाओ 44। 44 में क्या है? इफेक्ट ऑफ रिलीज, यस। ठीक हो गया। 2 चौके लग जाए मैच में तो रिलीज हो जाता है स्ट्रेस, है ना। चलो जी, रिलीज कर रहे हो किसको? ज्वाइंट प्रोमिसर को, उसकी लाइबिलिटी से। ठीक है जी। 45 में क्या आ गया? डिवोल्यूशन आ गया है। क्या? डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स। ठीक है जी। अब 46 में क्या आ गया? मुहूर्त आ गया। ठीक है ना। सिंपल याद रखना, 46 डिग्री का कोण याद रखना। ठीक है, मुहूर्त के नाम से याद हो जाएगा। टाइम कौन सा है? क्या टाइम रहेगा भाई? जनरल टाइम रहेगा। ठीक है ना, रीजनेबल टाइम रहेगा। 46 में क्या है? 46 में रीजनेबल टाइम। ठीक है ना। 47 में क्या है? दिन का भी रीजनेबल घंटे, ऑफिशियल आवर्स। ठीक है ना, इसको क्या कह रहे हैं? बेसिकली बिजनेस आवर्स। ये देखो लिखा हुआ लास्ट लाइन में, बिजनेस ऑन सच डे, है ना। बिजनेस आवर्स में काम करोगे आप। बिजनेस 47 का लास्ट लाइन। बिजनेस ऑफिसर्स डे, ठीक है सर, ये लिखा हुआ ठीक है ना, ये देखो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। है। यस सर। ठीक है ना, सिंपल। सिंपल, बिल्कुल याद कर सकते हो। क्या भाई? सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक है भैया हमारे तो बिजनेस आवर्स। या फिर सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हमारे बिजनेस आवर्स है, इसमें कर दिए तो काम करता हो तो, वरना भूल जाओ। ठीक है ना। बहुत सारे धंधे ऐसे होते हैं जो सुबह 4 से लेकर शाम के 7 बजे तक चलते हैं, और यूपी में तो बहुत है। ये जितने भी पूड़ी वाला काम होता है, आलू पूड़ी, ये जो नाश्ते का काम होता है, ये सुबह 4 बजे से लगता है। अच्छा सर, उड़ीसा नहीं है? उड़ीसा, उड़ीसा में क्या होता है, एक से लेके कुछ एरिया में, जहाँ पर मेरे बुआ जी रहते हैं, 1 बजे से लेके 4 बजे तक दुकान वाले को दुकान